देखो बच्चों, अध्याय 5 पढ़ रहे थे सारणिक। 4, 5, 6 तीनों मिला के 13 नंबर का आता है। ठीक है, उसमें चौथा हो चुका अपना है 5वां। ये 22वां वीडियो है इसका अपना गणित का। तो देखो अपनों ने गणित में क्या देखा था, सारणी के कुछ गुण देखे थे। सारणी के क्या देखे थे अपनों ने, गुण। तो 3 गुण देखे थे, कौन कौन से वो मैं भी आपको बता दूँ। उदाहरण लेके बता रहा हूँ कि पहला ऐसा था कि कोई से भी 2 रो एक जैसी हो, या कोई से भी 2 कॉलम क्या हो, एक जैसे हो, तो उस सारणी का मान क्या हो जाता था, डायरेक्ट 0। मतलब आप लोगों को 0 सिद्ध करने का बोलते थे। और क्या कहते थे, कहते कुछ नहीं थे, क्या करना था अपनों को कि कोई से भी 2 रो या 2 कॉलम क्या ले आओ, एक जैसे ले आओ, बराबर। ठीक है, पहला दूसरा, पहला तीसरा, कोई सा भी 2 कॉलम या 2 रो एक जैसे आ जाती तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाता था, 0। ये एक सारणी का गुण था। दूसरा यह देखा था कि कोई से भी रो में 0 0 आ जाए, या कोई से कॉलम में भी क्या आ जाए, 0 0 दिखने। कोई सा भी कॉलम, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, कुछ भी हो, तो उस सारणी का भी मान डायरेक्ट क्या हो जाता था, 0। और तीसरा क्या देखा था अपनों ने, वो देखो। तीसरा देखा था जैसे 2 4 6, 1 4 5, ठीक है, इसको लिख लो 3 7 9। तो यहाँ से क्या था, कॉमन लेने वाला बताया था। 2 4 6 किसके पाड़े में आता है, 2, तो 2 कॉमन आ जाता था। यहाँ बचता था 1, यहाँ 2 बचता था, और यहाँ क्या बचता था, 3, यहाँ 3 बचता था। ठीक, 1 6 5 3 7 और ये 9। तो ये कॉमन लेने वाला भी एक गुण था कि कुछ कॉमन ले लो, या रो में 0 0 आ जाए, कॉलम में 0 0 आ जाए तो डायरेक्ट 0 अपनों के सारणी के गुण में देखा अपनों ने। एक और क्या देखा कि कोई से भी 2 रो एक जैसी आ जाए, 1 2 3 1 2 3, या कोई से भी 2 कॉलम एक जैसे आ जाए। एक जैसे मतलब 1 2 3 नहीं, कुछ भी आ जाए। अपनों ने देखा था, सवाल करा था, तो कुछ भी कैसे एक जैसे आ जाए, जैसे -1 -1 -1 आ जाए, क्या आ जाए, -1 तो भी एक जैसे ही है, तो भी क्या होगा, सारणी का मान 0। आज चौथा गुण बताऊँगा मैं आपको इसका। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना। ये तो आपको पता ही है, 3 बता चुका हूँ मैं पहले आपको। चौथा गुण सवाल को बहुत सरल कर देता है। ठीक है, कुछ बड़े सवाल करेंगे आज, सब स्टार वाले रहेंगे। जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा याद से रखना, सब सारे स्टार वाले आज। ठीक है, इसके बाद सरल एक वीडियो और बनेगा और ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखो ऐसा है, ऐसा आपको तो पता है कि जो भी सारणिक है वो 3 बाय 3 में दिखेगा, क्योंकि सारणिक जो होते हैं वर्गाव्यू के होते हैं। आपने शुरू में देखा था अध्याय के। तो ऐसा सारणिक आपको दे रखे तो आप उसको योग के रूप में लिख सकते हो। ये चौथा गुण है इसका। कौन सा गुण है, चौथा। योग के रूप में कैसे लिख सकते हो, देखो समझना। या तो किसी एक रो में या एक कॉलम में जोड़ का बोलेंगे तो सब जगह जोड़ दिखेगा, मतलब ++ दिखेगा, कोई सा एक रो में। ठीक है, या एक कॉलम, जैसे अभी यहाँ एक कॉलम में दिया है, एक और मैं बताऊँगा इसमें रो में दे रहा है। कोई सी भी रो पहली में दे दे, सभी में नहीं आ जाए ++, केवल एक कॉलम में। जैसे इसमें भी बीच दो अवयव का जोड़ आ रहा है, मतलब घटाव भी आ सकता है। घटाव का तो घटाव लगा देंगे, और जोड़ होगा तो जोड़ का लगा देंगे। ठीक है, तो किसी एक रो में आ जाए या एक कॉलम में आ जाए, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो देखो समझना ध्यान से। XYZ पहला कॉलम ऐसा कैसा, दूसरा जिसमें प्लस आ रहा है उस पर ही बात करेंगे, बाकी को कुछ नहीं करेंगे। तो x² y² और z²। ठीक है, अब देखो कितना हो गया, ये लगा दिया। बीच में यहाँ क्या लगा, इन सब के प्लस। ये तो इसका आंसर बता रहा हूँ इसलिए बराबर लगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लगाया प्लस। 2 कॉलम को कुछ नहीं करना है जिसमें प्लस या माइनस नहीं लगा है। ठीक है, प्लस होगा तो ++ दिखेगा। तो देखो पहले कॉलम में और दूसरे कॉलम में कुछ ++ कुछ भी नहीं है, तो उनको ऐसा कैसा लिख दो, तो ये x y z। ठीक है, x² y² z², x² y² और z²। ठीक है, एक बार और देखो इसको। अब तीसरा कॉलम मेन, इसका गुण इसका बता रहा हूँ कि या तो ++ आएगा या माइनस आएगा, तीनों में एक जैसा। प्लस एक में प्लस आ जाएगा, एक में माइनस, ऐसा कभी नहीं होगा। दोनों में ++ आएगा, तीनों में ++ आएगा, तीनों माइनस आएगा। बीच में इन 2 अवयव के जोड़ आ सकता है, घटा हो सकता है। तो इसमें समझो जिसमें ++ नहीं आ रहा है, मतलब बीच में कुछ नहीं आ रहा है, उनको अलग अलग लिया। जैसे x अकेला है, y अकेला है, z अलग, स्क्वायर वाले अलग अलग लिख दिया, 2 बार लिख दिया। ठीक है, प्लस। अब देखो ये प्लस इसको बताएगा, ये प्लस ये वाला। यदि यहाँ पे मान लो माइनस होता तो तीनों जगह माइनस ही दिखेगा, माइनस होगा तो तीनों जगह क्या होगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस, एक जैसा। ठीक है, अभी तीनों में प्लस रहेगा। सवाल भी आपको ऐसे ही देंगे कि या तो तीनों ++ रहेंगे या तीनों माइनस रहेंगे। तो माइनस के तो बहुत कम ही चांस है, माइनस का सवाल है ही नहीं अपने पास, तो प्लस समझो आप तो। ठीक है, यहाँ आगे क्या लिखा है, 1 1 1। तो आगे वाले यहाँ पे जो पहला सारणिक बनाया है उसमें 1 1 लिख दो। ठीक है, प्लस, तो ये प्लस, बाकी ये चीज़ आ गई। ये जिसमें ++ नहीं उनको लिख दिया अपनों ने। ठीक है, पीछे क्या है, तो x³
वाई क्यूब और एक और क्या है जेड क्यूब, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब। ठीक है, नहीं आया समझ, देखो एक और बार देख लो इसको। क्या करना है, जिसमें प्लस नहीं लगा है उनको ऐसा ऐसा लिख दो, दो सारणी के योग के रूप में लिखते, दो सारणी का योग करते इसमें। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तीसरे कॉलम की जगह छोड़ दी। काय का सवाल है अपना, प्लस प्लस का है तो बीच में क्या लगाया प्लस। फिर से उन दोनों कॉलम को रिपीट कर दो क्योंकि इनमें प्लस नहीं आ रहा है, तो यहाँ जाएगा एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, अब अपने पास तीसरे कॉलम में क्या, ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स क्यूब 1 प्लस वाई क्यूब और 1 प्लस क्या है जेड क्यूब। तो ये वाले यहाँ प्लस, ये तीनों का प्लस एक ही लिख गया यहाँ, और ये तीनों पीछे वाले यहाँ आ रहा है समझिए। आगे आगे वाले यहाँ क्या आ जाएगा 1 1 1। ठीक है, ये प्लस है तो तीनों का प्लस एक बन गया। ठीक है, और पीछे क्या आ रहा है एक्स क्यूब, ठीक, वाई क्यूब जेड क्यूब, कुछ आया समझिए। ठीक है, ये तो आप लोगों को काय में दे रखे थे कॉलम में, रो वाला भी बता रहा हूँ एक आपको। ठीक है, तो ये इसका यहाँ लिख दिया मैंने, इसको मैं आपको नोट्स में पहुँचा दूँगा लिख के अलग से। क्या कि यदि किसी सारणी के कोई सी भी एक पंक्ति, केवल एक पंक्ति या एक रो, पंक्ति रो होती, पंक्ति या स्तंभ, ठीक है, रो या कॉलम में क्या आ जाए, दो अवयव का जोड़ आ जाए, दो अवयव का क्या आ जाए जोड़ या घटाव, जोड़ मतलब प्लस और घटाव मतलब माइनस, तो आ जाए तो उसको, उस सारणी को क्या करते हैं, उनके दो अलग अलग सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं। जोड़ होगा तो योग बोल देंगे और माइनस होगा तो घटाव। तो अपनों को तो योग का ही आता है कि यदि किसी सारणी का किसी स्तंभ में या पंक्ति में कोई दो अवयव का क्या हो जोड़ हो, तो उस सारणी को क्या कर सकते, दो सारणी के रो योग के रूप में लिख सकते। तो कैसे लिखते हैं अपनों को देखा है अपनों ने। ठीक है, एक और समझो, इसको देखो, जिस यहाँ पे कॉलम रो का है, यहाँ पे कॉलम का था। ठीक है, किस में प्लस प्लस नहीं आ रहा है तो उनको अलग अलग लिख दो। इसको किस प्रकार लिख सकते हो वो देखना, ए बी सी, तो पहली रो में कुछ नहीं हुआ तो ए बी सी। ठीक है, आखिरी में कुछ नहीं हुआ तो एक्स वाई जेड। ठीक है, ये एक सारणी, दो सारणी के रूप में लिख सकते। बीच में क्या लगाए प्लस प्लस प्लस, तो एक ही प्लस लगाया। ठीक है, जिसमें कुछ भी जुड़ रहा नहीं है उनको ऐसा ऐसा लिख दो, मतलब इनमें कुछ भी नहीं जुड़ा है, अभी जुड़ेगा वो अलग दिख रहा है आपको। दूसरी रो है तो ए बी सी और आखिरी में क्या है एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखो एक कौन सी रो बचा ली, इसको अलग से समझा रहा हूँ। 1 प्लस 2x है, बी प्लस 2y है और सी प्लस क्या है 2z। ठीक है, ये 5D का 8वां सवाल है, ये अलग इस प्रकार से कर सकते हैं जैसे मैं बता रहा हूँ। तो अपना तो ये गुण समझो, इनमें कुछ नहीं है तो इनको ऐसा लिख दिया, दो बार लिख दिया, दो सारणिक बना दिए, और प्लस है तो बीच में प्लस लगा दिया। ए बी सी कितनी बार लगा दिया अपनों ने, दो बार। ठीक है, अब जहाँ पे दिया है वहाँ पे अपनों को सारणी का गुण लगाना है। तो देखो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे ए बी सी, ये शुरू में आ जाएंगे, ये कहाँ आ जाएंगे शुरू में, मतलब यहाँ आ जाएगा ए, यहाँ आ जाएगा बी और यहाँ आ जाएगा सी। ये प्लस ये वाला, ये प्लस तो ये प्लस ये आ गया। ठीक है, बाकी क्या बचा, ये वाला 2x, तो ये 2x, फिर क्या आ रहा है प्लस के बाद 2y, प्लस के बाद ये प्लस के बाद एक और क्या आ रहा है 2z, तो ये आ जाएगा 2z। ठीक है, आया समझे। तो ये है इसका गुण चौथा। ठीक है, ये चाहो तो आप 5D का जैसे ऑपरेशन लगा के करा, 5D का 8वां ऐसे भी कर सकते हो। कैसे ये गुण लगाया, क्या लगाया कि ए बी सी एक्स वाई जेड, दो बार लिख दिया, दो मैट्रिक्स सेम, जहाँ है पहली रो में तो पहली रो में लिखा, तीसरी रो में तो तीसरी रो में लिखा। यहाँ पे क्या प्रागुण लग रहा है, गुण कि ए बी सी, आगे आ जाएंगे ए बी सी। ठीक है, प्लस तो ये प्लस पीछे वाले 2x 2y 2z, 2x 2y 2z। ठीक है, अब देखो इसमें क्या करोगे, इसको ध्यान से देखो, ये उसका सवाल आंसर आ जाएगा। आपको जीरो सिद्ध करने का बोला था, ए बी सी कोई सी भी दो रो एक जैसी आ गई, मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अरे 8वां सवाल है यूँ, अपने को तो अपनों में इसको ध्यान ही मत दो अभी तो तुम। ये देखो गुण आया, समझ क्या करना है, जो जिसमें प्लस नहीं लगा है, सॉरी ये इसमें नहीं लगा है तो इसको दो बार लिख दो। ये लिखा एक्स वाई जेड। सवाल में कैसा है, प्लस प्लस है तो बीच में प्लस लगाया, इसमें भी कुछ नहीं आ रहा है तो इसको भी फिर से दो बार ऐसा कैसा लिख दिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। क्लियर। ठीक है, अब प्लस लगाया तो प्लस लगा दिया अपनों ने, जो प्लस के इधर आ रहे हैं, इधर देखो तो ये प्लस के इधर आ जाएंगे, पीछे ही आ रहे हैं, आगे कौन आ रहा है 1 1, तो आगे 1 1 1 लिख दिया, तो ये 1 1 और एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब किसके बाद आ रहे, प्लस के बाद आ रहे, और कौन से कॉलम में आ रहे, पहले दूसरे तीसरे, तो प्लस के बाद तीसरा कॉलम, तो प्लस के बाद तीसरा कॉलम आ जाएगा, समझे। ठीक है, तो ये दो गुण, दो उदाहरण बताए, चौथा गुण है इसका। ठीक है,
प्लस या माइनस में आ जाए तो उसको उसी सारणिक में मतलब 3/3 का है तो 3/3 के 2 सारणिक के योग के रूप में आप लिख सकते हो। और कैसे लिखना है ये आप लोगों ने भी देखा ही है, ठीक है। एक और है इसमें पांचवा आखिरी, 3 बता दिया। ये पहले मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि इसके सवाल आए नहीं थे, आज इसके सवाल करेंगे। ये यहाँ लिख दिया है मैंने, ये पांचवा भी समझ लो। इसका पांचवा क्या है देखो, वहाँ लिख दिया मैंने। पहली रो में लिखा है ABC, फिर लिखा है PQR, फिर क्या लिख दिया मैंने PQR और XY Z, ठीक है। इसमें पांचवे में क्या समझना है आपको कि जैसे यहाँ आ रहा है APX, यहाँ क्या आ रहा है, ये R1 होता है, ये R2 होता है और ये क्या होता है R3, ठीक है। अभी रो के लिए बता रहा हूँ, कॉलम के लिए भी वही सेम रहता है, ठीक है। तो APX यदि अपनों को कहाँ सवाल में ज़रूरत पड़े कि APX को बीच में लाना है दूसरी रो में और BQY को पहली रो में लाना है, तो आप इनको चेंज कर सकते हो आपस में, ठीक है। एक बार मतलब इसको यहाँ ले जाओ, इसको यहाँ ले आओ। जैसे देखो BQY, ठीक है, ये ऊपर आ गया, यहाँ क्या आ गया APX। तीसरे में कुछ नहीं करा अपने में, तो अब आसानी से ऐसा कर लो। क्या कर लो, जैसे यहाँ लिखा है 4 5 6 8 9 7 1 2 3, आपको ज़रूरत है जो सिद्ध करना है, मान लो जो सिद्ध करना है उसमें 8 9 7 यहाँ आ रहा है और 4 5 6 इसकी जगह आ रहा है, तो इन दोनों को आपस में बदल लो। क्या बदल लो कि जो नीचे है उसको ऊपर लिख लो, तो 8 9 7 इसको आगे कर दिया, इसको नीचे कर दिया, इन दोनों को ही बदला है, ठीक है। 4 5 6, बाकी को कुछ नहीं करे, तो 1 2 3 ऐसा कर सकते हो। बस आपको कुछ क्या करना है कि माइनस लगा देना है। क्या लगा देना है, इसका आंसर बदल जाएगा। जैसे इसको हल करने में मान लो 50 आ रहा है, इसको हल करने में क्या आ रहा था 50, तो इसको हल करने में -50 आएगा। ऐसा करके देखना आएगा। ये तो 50 मान लिया इसका और कुछ आंसर आएगा, पर इसका जो आएगा उसका विपरीत चिन्ह आएगा। ये प्लस में आएगा तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। प्लस में आएगा, ये काय में आ जाएगा माइनस में। तो इसमें आपने क्या समझा, जैसे एक और बार देखो, यहाँ माइनस लग जाएगा, याद रखना यहाँ क्या लग जाएगा माइनस। क्यों लग जाएगा, क्योंकि APX पहली रो में था तो मैंने APX को कौन सी रो में लिख दिया है, APX दूसरी रो में आ गया, मतलब चेंज कर दिया। BQY दूसरी रो में था तो पहली में आ गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपस में बदल गए, जो ऊपर था वो नीचे और नीचे था वो ऊपर में, तो फिर क्या लगाओगे माइनस, मतलब उसका आंसर बदल जाएगा। 50 का प्लस का 50 आता होगा तो माइनस का आएगा, ठीक है। यदि मैं ये चाहूँ तो इसको एक बार और बदलूँ, जैसे BQY, अब इन दोनों को आपस में बदल रहा हूँ, R2 को R3, मतलब R2 को R3 बना रहा हूँ और R3 को R2 बना रहा हूँ, चेंज कर रहा हूँ। अरे पलटा रहा हूँ इनको, मतलब पलटाऊँगा तो C ऊपर आ जाएगा, R ऊपर आ जाएगा, Z ऊपर आ जाएगा, और नीचे कौन आएगा X, नीचे कौन आएगा P, और नीचे कौन आएगा A। तो फिर पलटा जब नहीं, तो जब भी रो और कॉलम को आपस में चेंज करते हो तो ये माइनस, तो यहाँ से बदला तो माइनस, एक और बार बदला तो एक और माइनस आएगा, ठीक है। वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मतलब एक बार बदलोगे तो एक माइनस, 2 बार बदलोगे तो 2 माइनस, 2 बार बदलोगे तो मतलब फिर से वही आ जाएगा, प्लस बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, ठीक है। ऐसा ऐसा सेम कॉलम में भी होता है, ऐसा ऐसा आप किस में कर सकते हो, कॉलम में। ये तो रो में था, जैसे ये कॉलम में यहाँ लिखा है A, तो मैं इसको आगे कर रहा हूँ, दूसरे वाले को ध्यान देखो, तीसरे पे कुछ नहीं कर रहा हूँ। यहाँ क्या लिखा है XY Z, इन दोनों को आपस में बदल रहा हूँ, तो PQR यहाँ आ गया कॉलम ABC। तो आप ऐसा करोगे तो क्या लगा दोगे माइनस, ठीक है। यदि आप एक बार और करो, जैसे PQR, ये अपनी जगह पे, अब इन दोनों को बदल रहे हो तो ये माइनस तो पहले से आ चुका है क्योंकि आप एक बार बदल चुके हो, ठीक है। इन दोनों को आपस में बदलोगे तो XY Z ये आगे आ जाएगा और ABC कहाँ आ जाएगा, पीछे आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा, पीछे। तो फिर आपको एक और माइनस लगाना पड़ेगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ये गुण आ गए समझ में, ठीक है। अब सवाल करवाऊँ इसके में, देखो समझो। क्वेश्चन तीसरा है, 5 ऐप कर रहे थे, 2 तक करवा दिया था। यदि XYZ विभिन्न हो तो ये डेल दिया है बराबर 0 दिया है, अपने को दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है 1 + XYZ = 0, ये आंसर लाना अपने को, ठीक है। तो इसको समझो अच्छे से। हल अपनों को क्या दिया है वो लिख लो कि दिया है, या इसको, ये तो LHS मान नहीं सकते, ये लाना अपनों को, ये LHS या RHS, मतलब कुल मिलाकर अपनों को ऐसा ही लाना है। इसको हल करो और ये वाला उत्तर लिया, ठीक है। तो डेल = क्या दिया आपको, ध्यान से देखना है इसको,
XYZ। आज जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ 5 के सारे स्टार रहेंगे, याद रखना, ठीक है। कोई सा भी क्वेश्चन आ सकता है और आएगा तो हमेशा उलझाता ही है ये। पूरा चैप्टर करा या नहीं करा बराबर हो जाता है ये नहीं करोगे तो। 1 + x³ 1 + y³ और 1 + z³ बराबर में 0 पहले से दिया है, ये दिया है अपनों को और ये सिद्ध करना है, ठीक है। तो कर लेंगे, आसान है, ये तो इतना कठिन नहीं है। आप ध्यान से समझोगे, पुराने सवाल और वीडियो देखा होगा आपने तो बहुत आसान है। देखो समझो, इसमें चौथा गुण नहीं लगाओगे तो ये हो नहीं पाएगा, ऑपरेशन से भी नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो गुण लगेगा प्लस वाला, डेल x y z x² y² z², ठीक है। एक बार और समझ लो, जिनको समझ में नहीं आता क्या बताया था, प्लस लगाए देखो तीनों में तो प्लस लगा दिया, फिर से जिनमें प्लस नहीं आया उनको फिर से ऐसा कैसा लिख दो, x y z, फिर x² y² z², दो सारणी के योग के रूप में लिख सकते हैं इनको, ठीक है। बराबर क्या है 0। आगे क्या है देखो, प्लस के आगे क्या है 1 1, और कौन से कॉलम में, पहले दूसरे तीसरे में, तो तीसरे कॉलम में 1 1 लगा दिया, ये प्लस तो ये प्लस, x³ कहाँ जाएगा, कॉलम तीसरा ही रहेगा, पहले दूसरे में कुछ नहीं करना है, पहले दूसरे में कुछ नहीं करा अपना, ठीक है। यहाँ आ गया x³ y³ और यहाँ क्या आ जाएगा z³, ठीक है, ये आ गया। अब एक स्टेप समझना आप, डेल इक्वल टू, यहाँ बस ये लगाया, फिर आप बहुत पुराने वाली चीज़ें चालू हो जाएगी। एक स्टेप आएगी केवल उलझाने वाली, जो मैं अभी समझा रहा हूँ आपको, ठीक है, जो करवा रहा हूँ ये तो आ जाएगी आपको समझ। देखो पहले कॉलम से, रो से सॉरी, x का मान आ सकता है, दूसरी से देखो y तो y का मान आ सकता है, ये देखा था तीसरा गुण सारणी का, z तो ये z आ जाएगा, मतलब x y z तीनों का मान आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ x का मान आ गया तो 1, यहाँ x का मान आ गया तो 1x, और यहाँ 3x है तो स्क्वायर बचेगा, क्लियर। y का मान आ गया तो इसके 1, यहाँ पे 1 y बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा 2, ठीक है। z का मान आ गया तीसरे रो से तो z, और यहाँ क्या आ गया z³ इक्वल में क्या आ गया 0, ठीक है। अब देखो ये स्टेप बहुत इम्पोर्टेंट है आपके लिए, समझने की कोशिश करना कि कैसे हो रहा है। वो डेल लिख देता हूँ पूरा, ये दिया है आपको, ये सिद्ध करना है, x y z, ठीक है, x² y² z², और यहाँ क्या आ गया 1 1 1, ठीक, 1 1 आ गया, प्लस x y z, ठीक है, 1 1 1 x y z x² y² z², और बराबर में क्या दे रखा अपनों को 0, ठीक है। ये लेके ही चलना है, साथ में 0 नहीं लाना, ये लाना है, दर्शाना ये। अब मेरी बात एक समझो ध्यान से, अब इस स्टेप को क्या कि देखो इस आखिरी वाले को में भी चेंज कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, इसमें भी कर सकते हो, तो मैं आगे वाले में कर रहा हूँ। देखो इसको इसके जैसा बनाना है, या आप चाहो तो इसको इसके जैसा बना लो, या इसको इसके जैसा बना लो, आप पे डिपेंड करता है। तो मैं आगे वाले को बना रहा हूँ। देखो मेरे इसमें इस सवाल के हिसाब से बनाना है, 1 1 कहाँ आ रहा है, सबसे आगे आ रहा है, और यहाँ 1 1 कहाँ आ रहा है, सबसे पीछे आ रहा है। तो देखो एक बात समझना यहाँ पे, चलो एक ही स्टेप बता देता हूँ पूरा। देखो आप इन दोनों को चेंज करा मैंने, किन दोनों को चेंज करा, इन दोनों को, या इनको अभी ऐसा ही रहने दो आप, x y z, इन दोनों को चेंज करो, मतलब चेंज करो, मतलब दूसरे कॉलम को तीसरे कॉलम में लिख दो, तीसरे कॉलम को दूसरे में, इन दोनों को आपस में पास वाले, याद रखना पास वाले को ही चेंज कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते डायरेक्ट, ठीक है। तो इन दोनों को ही करेंगे पास, तो यहाँ आ जाएगा 1 1 1, और x² कहाँ चला जाएगा पीछे, x² y² z², ठीक है। ऐसा करोगे, दो कॉलम को या दो रो को परस्पर यदि बदलते तो फिर क्या करते हैं, माइनस लगाते, याद रखना क्या है, उनका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। हल करके भी प्रूव कर सकते हो, कोई सा छोटा सा सवाल लेना और उनमें रो और कॉलम को बदल के देखना, तो उनका आंसर नेगेटिव आएगा, ठीक है। प्लस में आता होगा माइनस में, माइनस का आता होगा तो प्लस में। और ये स्टेप देखो, इन 1 1 को मैं आगे क्यों ले जा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को जो आगे वालों को पीछे जैसा बनाना है, ठीक है, याद रखना। इसको कुछ नहीं करना है, 1 1 1 x y z x² y² z², ठीक है, इक्वल में क्या आ जाएगा 0। अब देखो अभी भी अपने जो रिक्वायरमेंट है, अपनी ज़रूरत है वो पूरी नहीं हुई है, क्यों, क्योंकि x² को अपनों ने यहाँ से यहाँ लिया है, तो चलो ये ठीक है, पर 1 1 अभी भी आगे नहीं आया है, कहाँ आया है, बीच में आया है। तो देखो पहले कॉलम और दूसरे कॉलम को, पास वाले कॉलम को याद रखना, पहले दूसरे को बदल सकते हो या दूसरे तीसरे को बदल सकते हो, पहले तीसरे को डायरेक्ट नहीं बदल सकते, ठीक है। तो देखो अब मैं इनको फिर से बदल रहा हूँ, इन दोनों को आपस में,
तो 1 1 आगे आ जाएगा और एक्स वाई जेड कहाँ जाएगा, पीछे आ जाएगा। एक्स वाई जेड कहाँ जाएगा, पीछे आ जाएगा, ठीक है। और आगे देखो इसमें यहाँ क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, ठीक है, प्लस एक्स वाई जेड, इसको आखिरी में लिख लेंगे बाद में, बराबर क्या चल रहा है, 0। अब मेरी एक बात समझना आप, ये माइनस आ गया था, ठीक है, अरे इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए तो एक माइनस आ गया। अब इसको यहाँ लाए, इसको यहाँ लाए तो एक माइनस और आ जाएगा, तो 2 माइनस लिख लो, अभी ब्रैकेट में लिख लो, ठीक है। ये आ गया 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। अब ये माइनस माइनस अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, प्लस, ठीक है। तो आप यहाँ डायरेक्ट कर सकते हो, एक बार और मैं बताऊँगा इसको, ठीक है। अभी पूरा समझो आप, ये समझो इसको प्लस हो गया। अब ध्यान से समझो कि आगे वाला एक्स से प्लस ये कैपिटल स्मॉल एक्स वाई जेड लिखा है और यहाँ पे भी ये जो लिखा है ये एक्स, क्योंकि दोनों एक जैसे, तो यदि मैं इसको एक्स लिखूँगा तो इसको भी क्या लिखूँगा, एक्स। तो एक्स कॉमन आ जाएगा, एक्स क्या आ जाएगा, कॉमन, ध्यान से समझना। तो इसकी जगह एक बचेगा प्लस, इसकी जगह क्या बचेगा, एक्स वाई जेड। ध्यान से समझो, ये एक्स है मेरे लिए पूरा एक्स, वो तो ये भी एक्स होगा, अरे ये भी एक्स होगा। तो यदि मैं एक्स कॉमन लूँगा तो इस एक्स की क्या बचेगा, एक, प्लस ये एक्स कॉमन आ गया, इसकी क्या बचा, एक्स वाई जेड। तो ध्यान से समझो इसको, ये कॉमन ले सकते हैं आप, एक जैसा है दोनों। तो 1 1 1 एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है, ये कॉमन आ गया कोष्टक में। इसकी जगह बचा एक, अरे पूरा कॉमन आ गया ये वाला इतना इतना, तो इसकी जगह क्या बचा, एक, प्लस ये वाला कॉमन आ गया, तो यहाँ क्या बचा, एक्स वाई जेड, ठीक है। और इक्वल में क्या चलेगा, 0, इक्वल में क्या चलेगा, 0। अब आपको इसको हल करना है, तो सरल, ये आप पहले कर चुके हो क्या, कि रो में सॉरी कॉलम में दिख रहे हैं 1 1, तो रो के ऑपरेशन लगा दूँ, यहाँ से संक्रिया स्टार्ट हो जाती है, पुराना है, इतना ये नया था। तो संक्रिया आपको पता है कॉलम में दिख रहे हैं, तो रो के लिए 2 लगेगी, 0 बनाना आपको, R1 माइनस R2, और R2 के लिए लगाओगे तो R2 माइनस R3, R2 माइनस मतलब 1 माइनस 1 0, ये रो है, इस पूरी रो से माइनस करना है, इस पूरी रो को इस पूरी रो से माइनस करना है, ठीक है। तो देखो डेल पहली रो में 1 माइनस 1, अरे ऊपर नीचे वाले होते हैं रो में, एक्स माइनस वाई, रो में चलना है आगे बढ़ना है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये होगा 1 माइनस 1, यहाँ हो जाएगा वाई माइनस जेड, यहाँ हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, करके देखना आ जाएगा। दूसरे में से तीसरे को घटाना है, 1 जेड और जेड का वर्ग, और कॉमन क्या आ गया था, 1 प्लस एक्स वाई जेड इक्वल टू 0। चाहो तो इसको आगे बैठा सकते हो, ठीक है, 2 गुणित 3 लिखो या 3 गुणित 2, आगे भी कर सकते हो, गुणे में चल रहे हैं, तो ये आ जाएगा इतना समझ। इस स्टेप से मैं भी इसको चाहो तो आगे लिख सकता हूँ, या आप यहाँ से ही आगे कर लेना, ठीक है। तो ये बराबर 1 प्लस एक्स वाई जेड अपनों ने बाहर निकाल लिया था, ठीक है। यहाँ अपनों ने ऑपरेशन लगाया तो ये हो गया 0, ये हो गया एक्स माइनस वाई, यहाँ एक सूत्र लगेगा वर्ग वाला, पहले भी लगा चुके आप, एक्स माइनस वाई और सॉरी एक्स प्लस वाई, ठीक है, एक बार माइनस में और एक बार प्लस में, ये 0, ठीक है। यहाँ आ जाएगा दूसरे वाले में ये 0, यहाँ जो वाई माइनस जेड, यहाँ पे फिर से सूत्र वर्ग वाला, तो एक बार माइनस में वाई माइनस जेड और एक बार वाई प्लस जेड, ठीक है। ये तीसरे में कुछ नहीं करना है अपना को, 1 जेड जेड वर्ग, ठीक है। बाहर पहले से अपना आ चुका है 1 प्लस एक्स वाई जेड, ये हो गया 0। तो देखो रुको, आप एक काम करो, कॉमन लेना सीखा अपनों ने, 0 में से आ जाता है, यहाँ से एक्स माइनस वाई, यहाँ से एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई पहली रो से कॉमन, दूसरी रो से वाई माइनस जेड 0 में होता ही है, तो वाई माइनस जेड, ठीक है। यहाँ क्या बचा तो वो लिख लो, 0 0 1 0 0 1, यहाँ पे x माइनस वाई कॉमन है, इसलिए 1 बचा, यहाँ कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस वाई, ये 0, यहाँ कॉमन आ गया 1, ये कॉमन आ गया, यहाँ पे बचा प्लस वाला y प्लस जेड, ये पूरा बचेगा 1 जेड और जेड स्क्वायर, 1 जेड और जेड स्क्वायर। अब इसको आगे समझो आप, ठीक है। अब प्रसार कर लो इसका, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, ये बाहर आ गया था कॉमन वाला, इसको अलग लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ समझो इसको प्रसार यहाँ कर रहा हूँ, इसके गुणे वाला 0 है, ठीक है,
तो जीरो का डायरेक्ट जीरो ही लिख दो आप तो, ठीक है। या सारणिक बनाना, सारणिक बना के बता सकते हो। एक आएगा तो एक का सारणिक बनेगा, ठीक है। तो ये प्लस लगाया तो अब क्या गलती मत करना मेरे जैसी, चिन्ह बदल के लेना, प्लस है तो माइनस, ठीक है। एक यहाँ बता रहा हूँ मैं नीचे, एक एक्स प्लस वाई लोगे आप, ठीक है। क्या लोगे? एक्स प्लस वाई। तो यहाँ पे एक और सारणी बनेगा और ये बड़ा ब्रैकेट क्या कर दोगे? बंद। अब देखो ये जीरो हो गया, एक वाले को छुपाया तो एक वाले को छुपा के देखो, बीच वाले को छुपा वैसा, तो जीरो वाई प्लस जेड, जीरो वाई प्लस जेड, मतलब बीच वालों को मत लिखो, एक और जेड स्क्वायर, ठीक है। तीसरे वाले में इसमें एक्स प्लस वाई में, तो ये इसको छुपा दिया, ये 0 1 1 जेड, अरे जीरो लिखा है तो 0 1, मतलब आखिरी वाला नहीं आएगा, ऊपर वाला तो लेता ही नहीं है। और यहाँ क्या आ जाएगा? 1 और जेड। बाहर क्या चल रहा था? 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक है। ये जीरो वाला को छोड़ो, माइनस गुणा करोगे तो जीरो, या माइनस का गुणा करोगे तो माइनस का वाई माइनस का जेड आता है आपको, ठीक है। बन, ये हो गया प्लस, यहाँ पे बता रहा हूँ एक्स प्लस वाई, ठीक है। यहाँ पे अंदर करोगे जीरो और 1 का 1 में करोगे माइनस के बाद 1, ठीक है। ये बड़ा ब्रैकेट बन। बाहर क्या चल रहा है? 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, ठीक। अगला यहाँ पे माइनस का गुणा होगा तो माइनस का जीरो हटा दो, जीरो का कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का वाई, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का जेड, ठीक है। प्लस का क्या आ जाएगा? ये जेड आ जाएगा। अब एक्स प्लस वाई का गुणा करोगे आप जीरो में तो जीरो, चलो लिख देता हूँ जीरो। एक्स का माइनस एक में तो माइनस का एक्स, और वाई का माइनस एक में तो माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ वाई से वाई कट जाएगा, यहाँ क्या कट जाएगा? प्लस का माइनस का वाई, यहाँ बचेगा जेड माइनस एक्स। तो बाहर चल रहा है आपका क्या? 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ बचेगा जेड माइनस एक्स, यहाँ क्या बचेगा? जेड माइनस एक्स, ठीक है। अब बराबर जीरो चल रहा है, ये लिखा नहीं मैंने क्योंकि अपनों को पता है बराबर में जीरो ही चल रहा है, तो पूरे बराबर में क्या चल रहा है? जीरो चल रहा है, ठीक है। ये जीरो चल रहा है तो एक तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर जीरो हो जाएगा, ये एक्स माइनस वाई बराबर जीरो हो जाएगा, एक वाई माइनस जेड बराबर जीरो हो जाएगा, और एक हो जाएगा जेड माइनस एक्स। सबके गुणनखंड करते हैं जैसे, इसके बराबर जीरो, इसके बराबर जीरो, इसके बराबर जीरो, सबके जितने भी ब्रैकेट है सबके बराबर जीरो। तो ये तो सिद्ध हो गया अपना। यहाँ से आएगा एक्स बराबर वाई, यहाँ आएगा वाई बराबर जेड, और यहाँ आएगा जेड बराबर एक्स। अरे माइनस माइनस को उधर ले जाओ, ये माइनस का इधर तो प्लस का वाई, माइनस का जेड तो प्लस का, ऐसा। तो देखो एक्स बराबर वाई, वाई बराबर जेड, जेड बराबर एक्स, मतलब तीनों आपस में बराबर है। एक्स वाई के बराबर है तो वाई जेड के बराबर है, और जेड एक्स के बराबर है। कहने का मतलब क्या है? एक्स भी वाई के बराबर है, एक्स जेड के बराबर है तो जेड वाई के बराबर है, और जेड एक्स के बराबर है, वाई एक्स के बराबर है तो वाई जेड के बराबर है। तीनों आपस में क्या है? बराबर है। और वो बोल रहे हैं क्या शुरू में कि एक्स वाई जेड विभिन्न है, एक्स वाई जेड क्या है? विभिन्न, मतलब ये एक जैसे नहीं हो सकते। अपने हिसाब से क्या होगा? एक जैसे। और वो बोल रहे कि क्या है? ये विभिन्न है। तो यहाँ लिख देंगे कि एक्स वाई जेड क्या है? विभिन्न है, मतलब ये अग्राही है। ये क्या है? अग्राही, मतलब इनको छोड़ दो, इनको हम नहीं मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो आपका ये सिद्ध हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सिद्ध। तो मैंने पूरा बताया आपको, ठीक है। एक बार और समझ लो, स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसमें अब मैं कुछ स्टेप कम करूँगा, ठीक है। देखो देखो इसका हल बता रहा हूँ मैं आपको, डायरेक्ट देखना थोड़ा, ठीक है। अब मैं कुछ स्टेप कम करवा रहा हूँ। ये डेल, यहाँ क्या लिखा है? एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ठीक है। बीच में यह क्या है? प्लस, जिनमें प्लस प्लस नहीं आ रहा उनको अलग लिख लो, फिर से डबल, एक्स एक्स वर्ग, वाई वाई वर्ग, जेड जेड वर्ग, ठीक है। गुण लगा रहे सारणी का। तीसरे कॉलम में प्लस आ रहा है, नहीं पहले दूसरे में कुछ नहीं आ रहा, उनको ऐसा ही रखा, पहला कॉलम दूसरा तीसरा। अब देखो यहाँ आगे प्लस के आगे क्या आ रहा है? 1 1, तो प्लस के आगे वाले में 1 1 लिख दो, ठीक है। आखिरी वाले में क्या आ रहा है? तो एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब आ जाएगा समझ, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तो डेल इक्वल टू, यहाँ से चाहे एक स्टेप चलो मैं और ज़्यादा करवा रहा हूँ, आप और कम कर सकते हो, बाद में बताऊँगा कौन सी। वर्ग
जेड वर्ग, यहाँ क्या गया 1 1 1, ठीक है, प्लस ये प्लस, यहाँ से x कॉमन पहली रो से, दूसरी से y और तीसरी से z, तो यहाँ बचेगा क्या, यहाँ बचेगा यहाँ बचेगा 1x और यहाँ बचेगा x वर्ग, ऐसे यहाँ 1 यहाँ y और यहाँ y वर्ग, रो में कॉमन लिया है ना z, तो सॉरी z कॉमन आ गया तो 1 बचा, इसकी जगह 1 z और यहाँ पे z वर्ग, ठीक है, और बराबर में क्या दिया आप लोग को 0, बराबर में क्या दिया है 0। अब एक स्टेप समझो इसमें आगे, डेल इक्वल टू, ठीक है, बात समझना, इन दोनों को बदला मैंने, एक के को आगे लाया, मतलब एक के यहाँ ले आया और x वर्ग y वर्ग z वर्ग यहाँ पीछे आ गया, तो एक माइनस लगा दिया, एक माइनस, ठीक है, मतलब एक के को आगे लिया यहाँ आ गया, मतलब एक के यहाँ आ गया, x y z अपनी जगह पे, अब एक के को और आगे ला रहा हूँ, x y z किया गया तो x पीछे चला जाएगा, इस एक को आगे लाया तो ये y पीछे चला जाएगा, और इस एक को आगे लाऊंगा तो ये z कहाँ चला जाएगा पीछे, मतलब इन दोनों को आपस में बदल दिया। कहने का मतलब ये कि इन दोनों को बदला तो एक माइनस आ गया, फिर इन दोनों को बदला तो एक और माइनस आ गया, 2 बार बदला तो ऑलरेडी प्लस हो जाता है, तो फिर लिखने की ज़रूरत नहीं, तो यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो। क्या समझ आया आपको, एक स्टेप बचा सकते हो कि एक को मैं यहाँ लाया, एक माइनस, फिर एक को और आगे लाया तो कितने माइनस, 2 माइनस, और 2 माइनस बना मिल के क्या बना लेंगे प्लस, तो ये क्यों करा, इसके जैसा बनाया मैंने, तो यहाँ हो जाएगा x y z, ये हो गया 1 1 1, पीछे वाले को बना सकते हो आप, यहाँ 1 1 को पीछे भेज दोगे तो प्लस हो जाएगी, यहाँ पे आएगा यहाँ पे आएगा, 2 बार आएगा तो 2 माइनस आ जाएंगे, x y z, x वर्ग y वर्ग z वर्ग, और बराबर में क्या दिया है 0, ये स्टेप वाइज समझे, ठीक है, यहाँ वर्ग लगाए, क्या लगा यहाँ पे वर्ग। अब आगे समझो इसमें, ठीक है, कॉमन ले लेंगे, तो डेल इक्वल टू कॉमन ले लेंगे, ये वाला सारणिक, ये वाला सारणिक एक जैसा कॉमन ले रहा हूँ, और आपको बता दिया मैंने कॉमन क्या आएगा, ये 1 1 ये 1 1, ये x y z, ये वर्ग वाला तो वर्ग वाला एक जैसा है बिल्कुल, तो 1 1 1, ठीक है, x y z, x वर्ग y वर्ग z वर्ग, ये कॉमन आ गया, ये कॉमन आएगा तो इसकी जगह 1, और ये कॉमन आएगा तो इसकी जगह x y z, तो यहाँ कोष्टक में क्या आ जाएगा, ये स्टेप भी डायरेक्ट कर सकते हो x y z, और इसके पहले मैंने बता रखा पूरा कैसे क्या आएगा, ठीक है। अब 1 1 का दिख रहा है आपको, संक्रिया लगानी है कॉलम में, तो ऑपरेशन लगाएंगे रो के, ऑपरेशन मतलब संक्रिया, ठीक है, तो संक्रिया लगा रहे हो आप r1 के लिए r1 माइनस r2, और r2 के लिए लगा रहे हो r2 माइनस r3, 0 बनाना है, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, रो में लग रहे हैं, ठीक है, कॉलम में 1 1 तो रो में लगेंगे, तो देखो इसको डेल इक्वल टू 1 प्लस x y z, ठीक है, लगा रहा हूँ, करो माइनस इन दोनों को, तो 1 माइनस 1, ठीक है, यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई, यहाँ आ जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, रो को करें ना, पहली रो को दूसरी रो से, दूसरी रो को तीसरी रो से, तो 1 माइनस 1 y माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ठीक है, 1 जेड स्क्वायर, और बराबर में 0 चल ही रहा है, लग जाएगा, r1 में भी लगाया और r2 में भी लगाया है, ठीक है, डेल इक्वल टू 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक, यहाँ पे देखो 0 0 1, x माइनस वाई माइनस जेड, यहाँ एक सूत्र लगेगा, पता है आपको, एक बार माइनस में आ जाएगा और एक बार काय में आ जाएगा प्लस में, ऐसे ही एक बार माइनस में आ जाएगा और एक बार प्लस में, और जेड स्क्वायर तो चल ही रहा है, तीसरा कॉल रो में कुछ नहीं करा, इक्वल में क्या आ गया 0 आ गया। अब पहली रो में कुछ कॉमन देखो, 0 में तो कॉमन देखना ही नहीं आपको, 0 में से तो कुछ भी ले लो आप, वो कभी मना ही नहीं करता है, कुछ भी ले लो, तो यहाँ से मैं बोल रहा हूँ x माइनस वाई, तो यहाँ x माइनस वाई तीनों जगह है, तो यहाँ आ जाएगा x माइनस वाई, दूसरी रो में ये तो y माइनस जेड, ठीक है, y माइनस जेड, 0 0 1, यहाँ से 1 बचा, यहाँ पे कॉमन आ गया 1 बचा, यहाँ पे z बचा, ये कॉमन आ गया, यहाँ बचा x प्लस वाई, यहाँ क्या बचा कॉमन आने के बाद y प्लस जेड, और यहाँ क्या बचा जेड वर्ग, ठीक है, बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इसको खोल लो, चाहो तो एक ऑपरेशन और लगा सकते हो, ये 1 माइनस 1, जिनको आगे और अच्छे से करना है, उलझना नहीं है,
R1 माइनस R2 कर लेना। अरे रिपीट हो जाते हैं ना, ऐसा नहीं कि यहाँ लगा दिया है R1 माइनस R2 तो डबल नहीं लगता है, रिपीट हो जाता है, कोई सा भी ऑपरेशन रिपीट हो जाता है। तो 1 माइनस 1 करोगे तो यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ माइनस कर दो y कट जाए, x माइनस जेड आ जाएगा। फिर चिन्ह बदल लेना z माइनस और उसको कॉमन ले लेना। अरे बताया, जिनको समझ में आएगा वो कर लेना, और जिनको ज़्यादा नहीं उलझना है, देखो डेल जो R1 माइनस R2 कर लेगा अच्छे से और सिंपल हो जाएगा उनके लिए, x माइनस y माइनस जेड। ठीक है, इसका प्रसार कर रहे हैं। ठीक है, जीरो को पूरा जीरो कर दो, बीच की संख्या का चिन्ह बदल के इसका सारणिक आएगा, फिर प्लस दो संख्या है ना, याद रखना दो संख्या को कभी आपने कोष्टक नहीं लगाया तो आगे वाला चेक ही नहीं करेगा बोर्ड वाला। ठीक है, डायरेक्ट उसको जैसा आपने जीरो करा नहीं ऐसा पूरा जीरो कर देगा क्वेश्चन को ही। क्यों? क्योंकि दो संख्या ब्रैकेट में आ रही, यदि आपने ब्रैकेट नहीं लगा, पहले ही बताया ब्रैकेट का मतलब, ब्रैकेट नहीं लगाया मतलब वाई गुणे में, ब्रैकेट नहीं लगाया मतलब कौन गुणे में, वाई। तो अपने को वाई गुणे में नहीं रखना है, दोनों को गुणे में रखना है, तो दोनों को बंद रखो घर में। ठीक है, याद रखना। अब देखो जीरो हो गया 1 के लिए, तो ऊपर के लेने नहीं है, अब डायरेक्ट देखो जीरो, बीच का लेना नहीं है क्योंकि बीच में ही लिख रहे हैं वाई प्लस जेड, यहाँ 1 और जेड स्क्वायर, 1 और जेड स्क्वायर, ये आखिरी वाला। तो 0 1 1 जेड, 0 1 1 जेड। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसमें। डेल इक्वल टू बाहर क्या गया 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, ये 0 माइनस यहाँ का यहाँ गुणा करा तो 0। ठीक है, माइनस है इसलिए कोष्टक लगा लो, 0 माइनस, अरे यहाँ 0 हो गया, माइनस का इसमें करोगे, माइनस एक्स का इसमें वाई प्लस जेड में, तो आप तो बहुत बार बता दिया दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, माइनस का वाई आएगा, माइनस का जेड आएगा। ठीक है, यहाँ बाहर क्या चल रहा है एक्स प्लस वाई, बाहर क्या चल रहा है एक्स प्लस वाई, यहाँ गुणा करोगे तो अरे 0, और यहाँ से यहाँ करोगे तो माइनस के बाद 1, ये बड़ा ब्रैकेट बंद, और बराबर क्या चल रहा है 0, बराबर एक्स, सॉरी कॉमन आया था तो 1 बचा था, 1 प्लस एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड। ठीक है, 0 0 को छोड़ दो आप, कैसे छोड़ोगे, ये 0 का गुणा करा, चलो लिख लिया, माइनस 0 हो गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस जेड। ऐसे एक्स प्लस वाई का 0 में गुणा करा तो 0 आ गया, एक्स का माइनस 1 में करा तो माइनस एक्स आ गया, वाई का माइनस 1 में करा तो माइनस 1 आ गया, और बराबर क्या चल रहा है 0। यहाँ वाई प्लस का और माइनस का कट जाएगा, तो 1 प्लस एक्स वाई जेड, एक्स माइनस वाई वाई माइनस जेड, और यहाँ बचेगा जेड माइनस एक्स, ध्यान से देखना जेड माइनस एक्स बराबर क्या आ जाएगा 0, बराबर क्या आ जाएगा 0। अब इनको बारी बारी से किसके बराबर रखोगे 0 के, ये इसके बराबर 0, एक्स माइनस वाई बराबर 0, वाई माइनस जेड बराबर 0, और जेड माइनस एक्स बराबर भी 0। तो यहाँ से x बराबर वाई मिलेगा, वाई माइनस जेड बराबर 0 रखोगे तो y बराबर जेड, और यहाँ से z बराबर क्या मिलेगा x, तीनों आपस में बराबर रहेंगे। तो लिख देना कि चूँकि x y z क्या है विभिन्न है, दिया है देखो विभिन्न है, चाहे तो कोष्टक में लिख लेना दिया है, क्या है दिया है, इसलिए x अतः अग्राही जैसा लिख दो, अतः ये क्या कर दिया इनको अग्राही, अग्राही मतलब अपन को मान्यता नहीं दे रहे। ठीक है, अपने हिसाब से ये गलत है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोल दिया क्या है विभिन्न है, और अपने हिसाब से क्या आ गया है बराबर आ गया, तो उनके विपरीत तो चल नहीं सकते, तो उनको छोड़ दिया। तो इसलिए 1 प्लस एक्स वाई जेड बराबर ये बचे, ये बराबर हो गया, और बराबर बोल नहीं सकते क्योंकि वो बोल रहे कि विभिन्न है, इसलिए अपना फाइनल आंसर क्या 1 प्लस ये वाला एक्स वाई जेड इक्वल टू 0, नीचे लिख देना था क्या हुआ सिद्ध हुआ। ठीक है, अच्छे से देख लो, इस पैटर्न का एक सवाल और करूँगा मैं आपको, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो इसका भी। चौथा आगे इसी पैटर्न पे पिछला आपने करा, उसी पैटर्न पे ये भी तो हाल समझ रखो, ये सिद्ध करना है। ठीक है, अभी लाते जैसे इसमें p बढ़ गया, केवल क्या बढ़ गया p, बाकी वही के वही सवाल है, इसमें भिन्न नहीं बोला, इसलिए ये चीज़ भी बराबर आई थी, अपने अग्राही कर दिया था, वो भी नहीं करना है, सिंपल है। तो इसका पहले LHS ले लो, उसको डेल लिख लो, ये RHS है आया हुआ है ना एक बार, तो x वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 1 प्लस पी एक्स क्यूब, पी बढ़ गया है याद रखना, 1 प्लस पी वाई क्यूब
1 प्लस पी जेड क्यू बराबर वाला लाना है ना, इस बार जीरो नहीं दिया है बराबर। तो इसका सारणी का चौथा गुण लगा रहा हूँ मैं, एक्स वाई जेड, जिनमें प्लस नहीं हमको फिर डबल डबल लिख के रख लो। ये तीसरा कॉलम आएगा, यहाँ पे प्लस है तो प्लस प्लस प्लस, ठीक है, तीनों का एक ही लिख लिया। बाकी शुरू के दो कॉलम फिर से लिख लो, एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, प्लस लग गया, प्लस के आगे वाले में 1 1 1, प्लस के पीछे वाले में तीसरे कॉलम में पी एक्स क्यू, प्लस लग गया है ये वाला, तीसरे कॉलम में चल रहे हैं तो पी वाई क्यूब, और यहाँ आ जाएगा पी जेड क्यूब, ठीक है। अब कॉमन लेना है आपको, तो डेल इक्वल टू एक्स वाई जेड, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1 1 1, ठीक है, प्लस पहले वाले में से x कॉमन, तो x, दूसरी वाली रो में से y कॉमन, तीसरी वाली रो में से z कॉमन, ठीक है। आगे यहाँ एक बचेगा, यहाँ x बचेगा, यहाँ p तो बचेगा ऐसे, साथ में x कॉमन आएगा, x वर्ग एक बचा, यहाँ पे y बचा, p बचेगा और एक y कॉमन आ गया तो y स्क्वायर, ऐसे 1 एक z बचा और p जेड क्यूब की जगह स्क्वायर बचा है, क्योंकि एक जेड कॉमन है तीसरी रो से। चाहो तो आप इसमें से पी भी कॉमन ले सकते हो डायरेक्ट, या एक स्टेप बढ़ा के कर लेना, क्योंकि अभी रो में से आप कॉलम में से ले जाओ, ठीक है। तो आगे देखो इसको, डेल इक्वल टू, ठीक है, इस 1 को यहाँ ला रहा हूँ समझना, तो एक माइनस लगेगा, फिर इस 1 को एक और लाऊंगा माइनस लगेगा, प्लस हो जाएगा, क्या इसको उठा के यहाँ लाया तो यहाँ ये पीछे आ गया, मतलब एक्स वर्ग वाई वर्ग जेड वर्ग पीछे आ गया, ये 1 1 आ गया, ये आ गया, ठीक। आगे क्या चल रहा है, एक्स वाई जेड, ये स्टेप आप कम कर सकते हो, तो एक बार चेंज करा तो क्या लगाना पड़ेगा आपको, माइनस, पीछे वाला भी लिखूँगा मैं, ठीक, इसको समझ लो पहले, इसको पीछे लाया इसको आगे लाया, मतलब परस्पर में पास वाले को चेंज कर सकते हो, इसको करा तो ये माइनस आ गया। अब एक्स वाई जेड अपनी जगह पे थी अपनी जगह, अब इस 1 1 को एक और बार ला रहा हूँ तो एक और माइनस आएगा, मतलब ये 1 1 और आगे आ गया, और यहाँ पे एक्स वाई जेड लिखा था वो कहाँ आ गया पीछे, तो एक और बार चेंज करा तो 2 बार माइनस लगाया और माइनस क्या हो गया प्लस, तो प्लस कभी लिखते नहीं तो डायरेक्ट चेंज कर दिया। अपनों ने एक्स वाई जेड तो कॉमन लिया था अपने ने, अब इसमें से देखो ये तो कॉमन था, इसे यहाँ से पी कॉमन आ रहा है, तो क्या कॉमन ले लिया मैंने पी, तो पी कॉमन ले लिया तीनों जगह से, बचा लिख लो 1 एक्स पी कॉमन आ गया, एक्स वर्ग 1 वाई पी कॉमन आ गया, वाई वर्ग 1 जेड पी कॉमन आ गया, जेड वर्ग, ठीक है। ये और ये वाला एक जैसा बना लिया अपने ने, ठीक है। तो डेल इक्वल टू ये कॉमन ले लेना आप, ये वाला, ठीक। तो 1 1 1 वाला कॉमन, एक्स वाई जेड, मतलब पूरा सारणी डबल है, कॉमन आ जाएगा, एक्स वर्ग वाई वर्ग जेड वर्ग, ठीक है। ये 2 बार था, एक बार लिख लिया, यहाँ बचेगा 1 प्लस एक्स वाई जेड, ठीक है। गलत क्या लिखा, पी भी आया इसमें, क्योंकि इस बार पी भी पिछले वाले सवाल में पी नहीं था, एक्स वाई जेड, ठीक, एक्स वाई जेड, ये कॉमन आ गया ना दोनों, तो इसकी एक बचा और इसकी जगह कॉमन हो गया, ये बचा, ठीक है। आगे कैसे करना है पूरा मैंने बता दिया, आपको आना भी चाहिए, आपका होमवर्क, ठीक है। पर्सनली आपको क्या करना है, इसको अलग से करके पहले यही कर लेना और अलग से भेजना, जैसे कॉपी के सारे पेज भेजते हो तो भेजना, सबसे पहले इसको भेजना कि हुआ क्या नहीं हुआ आपका, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। देखो 5वां क्वेश्चन, ये बिना प्रसार के सिद्ध करना है। आज सारे जितने भी ये 5 आपके स्टार वाला ही सवाल है, ठीक है। तो अपनों को इसको LHS को लेके RHS लाना है। तो इस बार देखो हर बार क्या कुछ संख्या लानी थी, x माइनस वाई या a प्लस बी प्लस का होल क्यूब। इस बार क्या कर रहा है इन्होंने कि सारणिक दिया और सारणिक में आंसर पूछा है। देखो ये डिटर्मिनेंट है और ये भी डिटर्मिनेंट है, और आगे क्या लिखा है 2। तो सबसे पहले मैं इसका LHS ले लेता हूँ, आगे समझते कैसे क्या ऑपरेशन लगेंगे, ठीक है। तो LHS को मैंने लिख लिया डेल, यहाँ आएगा पास b प्लस सी, ठीक है, c प्लस a प्लस b, ये q प्लस r प्लस p, ठीक है, और p प्लस q। ये एक वाई जेड में एक्स वाई जेड जेड एक्स, ठीक है, x प्लस वाई, मतलब पहले वाले कॉलम में आप देखोगे तो ABC के रूप में है, दूसरा PQR के रूप में, और तीसरा XYZ के रूप में, ठीक है। तो आपको इसमें क्या सोचना है कि ये लाना है,
ठीक है, मतलब एक के साथ कुछ नहीं आना चाहिए, बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड सब अकेले अकेले, और यहाँ पे कुछ साथ में आ रहा है, जैसे एक्स के साथ जेड आ रहा है तो एक्स के साथ वाई आ रहा है, वाई के साथ जेड, ऐसा सब, बी के साथ सी, सी के साथ ए के साथ बी, अपनों को अकेला चाहिए। तो इसको तो बाद में देखेंगे, पहले सबसे पहले आगे क्या लाना है, दो, तो अपनों को दो के बारे में सोचना है, ठीक है। तो दो कैसे आएगा, वो अपने को यहाँ पे एक संक्रिया ऐसी लगानी जिससे आपको दो मिल जाए, क्या मिल जाए, दो, ठीक है। तो अब सोचना संक्रिया की क्या लगाएं कि दो आ जाए। तो देखो बहुत सिंपल, आप ध्यान से देखोगे कि बी को क्यू से जोड़ो तो दो नहीं बनेगा, दो भी बन जाएगा क्या। तो ऐसे इधर देखो, कॉलम में चलो, रो में कुछ भी अलग नहीं मिलेगा, सब अलग अलग मिलेगा, क्या, क्योंकि ये बी और सी है, ये क्यू आर है, ये वाई जेड, सब अलग अलग है, सी ए आर पी जेड एक्स, ए बी पी क्यू एक्स वाई, अलग अलग है। तो कॉलम में देखोगे तो एक ही परिवार के ए बी सी है, ये एक जैसे है, ये एक जैसे, देखो वाई जेड एक्स वाई जेड एक्स, ये सब कॉलम में क्या है। तो आपको जो ऑपरेशन लगाना है कि किस में लगाना है, कॉलम में देखें तो रो का लगाना है, और ऐसा लगा दो कि R1 प्लस R2, इससे सोचा मैंने। तो B है नहीं इसमें, तो किस में जाना पड़ेगा, B के लिए 3 में, तो R3 हो गया। डेल इक्वल टू, ये ऑपरेशन आपको कैसे लगाना है, कॉलम में दिख रहा है तो रो में लगा दिया, ठीक है। तीनों को जोड़ोगे तो B और B कितने, B 2B, C और C कितने, C 2C, A और A कितने 2 है, तो 2 आ जाएगा, कुल मिला के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो देखो इसको जोड़ रहा हूँ मैं R1 में, R1 मतलब ऐसे यहाँ लिखाएगा R1 ये R2 C प्लस ए प्लस बी, ठीक, ऐसे ही Q प्लस R प्लस ये R2 R प्लस P प्लस Q, ठीक है। अब तीसरी जगह लिखेंगे, तीसरे कॉलम में Y Z प्लस Z एक्स प्लस वाई, ये R1 में लगाया, और R1 में क्या करा, तीनों को जोड़ दिया ताकि आपको क्या मिल जाए, 2 मिल जाए RHS का। यहाँ पे इन दोनों में कुछ नहीं करा, C प्लस ए R प्लस पी, ठीक है, Z प्लस एक्स, यहाँ चल रहा है A प्लस बी, यहाँ आ जाएगा P प्लस क्यू, और यहाँ क्या आ गया, X प्लस वाई, X प्लस क्या आ जाएगा, Y। तो देखो इसको एक स्टेप और आगे, B कितने B 2B, A कितने 2 है, C कितने C 2C। तो मैंने 2 कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा A प्लस B प्लस C। आप डायरेक्ट कर सकते हो, नहीं आया तो ऐसा लिख लेना 2A प्लस 2B प्लस 2C, फिर कॉमन ले लेना। अब देखना P कितने P 2P, Q कितने Q 2, क्योंकि दो जुड़ रहे हैं 2 हो जाएगा, R और R कितने R 2R। तो मैं 2 कॉमन ले लूँगा तो अंदर बचेगा P प्लस Q प्लस R, और 2 लाने के लिए अपनों ने ऑपरेशन लगाया था, Z 2 X 2 Y 2, तो 2 कॉमन आ गया तो अंदर बचेगा X प्लस वाई प्लस Z, दोनों दो है तो कॉमन आ गया, ठीक है। यहाँ पे क्या चल रहा है, C प्लस A, या नीचे A प्लस B, यहाँ पे R प्लस P, और यहाँ चल रहा है P प्लस Q, यहाँ चल रहा है Z प्लस X, और नीचे चल रहा है X प्लस वाई। यहाँ तक आया सब, ठीक है। मैंने इनको जोड़ा ताकि 2 आ जाए, इनको जोड़ा तो भी 2 आ गया, इनको जोड़ा तो भी 2 आ गया, 2 X हो गए, 2 वाई हो गए, 2 Z हो गए, उन दोनों में से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब देखो पहली रो में से यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो इसको बाहर निकालो। उसको क्या करोगे आप, बाहर निकालोगे, तो डेल इक्वल टू ये 2 बाहर निकाल लिया, मतलब कॉमन ले लिया, तो A प्लस B प्लस C, यहाँ बीच में बचेगा P प्लस Q प्लस R, ठीक है। आखिरी में बचेगा 2 कॉमन आने के बाद X प्लस वाई प्लस Z, ठीक है। दूसरी रो लिख लो, C प्लस A R प्लस P, ठीक है, Z प्लस X, Z प्लस क्या हो जाएगा, X हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा A प्लस B P प्लस Q और X प्लस वाई, X प्लस क्या आ जाएगा, Y। देखो 2 का काम तो कर लिया अपनों ने, ठीक है। क्या कर लिया कि 2 लिया है। अब इनको देखो तो आप ध्यान से समझना इसमें कि A अकेला आ रहा है, B C P Q R सब अकेले आ रहे हैं, और अपने पास जो अभी बना है उसमें क्या कर रहा है, सब किसी के साथ 2 आ रहा है, जैसे A और B 2 हो गए, P Q 2 हो गए, X Y 2 आ गए, या ऊपर देखो तो 3 आ रहे, कितने आ रहे, 3, और अपनों को सिंगल डिजिट चाहिए, एक ही संख्या चाहिए, A या P या X, A या P या X, ठीक है। B Q Y तो B Q Y, ठीक है। C R Z तो पीछे C R Z, ऐसा चाहिए, मतलब तीनों को साथ में नहीं लाना, तुम अकेले लाना है, ठीक है। तो देखो ध्यान से अपनों को क्या करना है, कुछ न कुछ कम करना है, तो कम करने के लिए कुछ संक्रिया उपयोग में करेंगे। तो आप सोच सकते हैं इसमें लगाना सब रो के ही है, इसमें क्या लगाना है, सब रो के, क्योंकि कॉलम में अलग अलग है, ये कॉलम और ये कॉलम अलग है, ये ABC के रूप में तो PQR के रूप में, और ये XYZ है। तो जो संक्रिया लगेगी वो किसके हिसाब से लगेगी,
रो के हिसाब से, क्योंकि रो में चेंज कर सकते हैं। तो देखो यहाँ ए प्लस बी लिखा है और सी लिखा है, जितने भी अपनों को आंसर में लाने हैं, बी लाना हो, सी लाना हो, ए लाना हो, ये सब क्या है अकेले अकेले, तो जितने कम हो सकते उतने कम कर दो। तो देखो R1 में 3 है, ए है, बी है, सी है, तो मैंने सोचा कि R2 घटा दूँ। किसको घटा दूँ? R2। तो सी और ए कम हो जाएगा, सी से सी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा, बी बच जाएगा। ऐसा कैसा? R2 यहाँ पे भी होगा, P Q R, तो R से R कट जाएगा, P से P कट जाएगा, क्या बच जाएगा? ये Q, मतलब B भी आ जाएगा, Q भी आ जाएगा। यहाँ पे घटाओगे R1 या R2, माइनस करोगे तो माइनस का Z माइनस का X कट जाएगा, Y बच जाएगा, तो ये Y आ जाएगा। ठीक है, तो इसको अपनों ने आगे बढ़ाया, डेल इक्वल टू 2, R1 में लगा रहा हूँ केवल, ठीक है, अभी अकेला ही, माइनस ये R1 माइनस R2 ये वाला, तो दोनों के चिन्ह बदल जाते तो आपको पता है, ये आ जाएगा P प्लस Q प्लस R, R1 माइनस R, दोनों के चिन्ह बदलेगा, माइनस का P, ऐसे ही X प्लस Y प्लस Z माइनस ये वाला R2 Z माइनस X, अरे दोनों माइनस हो जाएगा। ठीक है, बाकी कुछ नहीं करा, 2 और में अपनों ने C प्लस है, इनको ऐसा ऐसा लिख दो, R1 में चेंज करा। क्यों चेंज करा आपको पता है, क्योंकि आपको अकेला बनाना है। ठीक है, कुछ संख्या प्लस में चलो उनको घटा दो ताकि एक बच जाए, तो Z प्लस X और X प्लस क्या आ गया यहाँ पे Y, या X से X कट जाएगा, Z से Z कट जाएगा, P से P, R से R, ठीक है, A से A और C से C, एक प्लस का और एक माइनस का है, बचा हुआ लिख लो। तो 2 तो पहले ही बना लिया अपनों ने, B बचा, यहाँ बचा C प्लस A, A प्लस B, ठीक है, यहाँ पे क्या अकेला Q, यहाँ चल रहा है R प्लस P, यहाँ चलेगा P प्लस Q, यहाँ Y बचा Z प्लस X और यहाँ आ गया X प्लस Y। ठीक है, अब देखो अब बी क्यू वाई वाली रो बना ली अपने, बी क्यू वाई वाली बना ली। अब चाहो तो ए पी एक्स वाला बना लो, सी आर जेड वाला, कोई सा भी ऐसा ऑपरेशन सोचना है। तो देखो अब R1 में कुछ नहीं करना, अपने को करना है वो R2 R3 में करना है। किस में करना है? तो देखो एक और संक्रिया उपयोग में लाओ आप। ठीक है, क्या करोगे इसमें? देखो जैसे मैं R2 के लिए लगा रहा हूँ, समझना एक बात, ये R2 है, R2 माइनस में R3 करूँ तो ये हो जाएगा C प्लस है, ये R2 माइनस R3 करोगे तो माइनस है माइनस भी, ए से कट गया, C माइनस भी बचा। इससे अकेला नहीं होगा, अरे अकेला मतलब जैसे B अकेला हो गया। तो R2 के लिए तो अभी कुछ काम नहीं चल रहा अपना, R3 के लिए लगाओ। R1 कर चुके हैं, ठीक है, R1 में आप ज़्यादा चेंज नहीं करना। तो R3 के लिए तो अब मैंने बताया था R3 के लिए R3 माइनस R1 करते हैं। क्या करते हैं? R3 माइनस R1। तो समझो इसको, 2 आ गया था अपना ऊपर, B, ये Q और ये Y। पहली रो ऐसी ऐसी, दूसरी में कुछ नहीं कर रहे, तीसरी में कर रहे, तो दूसरी भी लिख देता हूँ मैं, C प्लस A, R प्लस P, ठीक है, और Z प्लस X, Z प्लस क्या हो जाएगा X, A प्लस B। अब समझना R3 माइनस R1, अरे R1 B, अरे R1 यहाँ दिखेगा, ऐसे यहाँ पे क्या है P प्लस Q, तो ये R3 माइनस R1, R1 मतलब ये तो Q, ऐसे ही X प्लस Y माइनस, ठीक है, Y क्या आ जाएगा Y, R3 माइनस R1 कर लिया। ठीक है, ऐसे ही Y से Y कट जाएगा, P Q से Q कट जाएगा, B से B कट जाएगा, मतलब APX बना लिया अपने, अकेला अकेला कर लिया। ये आप सोच सकते हो, जितना सोचोगे उतना आप लोगों को पता चलता जाएगा कि क्या कर सकते हो। जैसे अभी एक और ऑपरेशन लगा हुआ हमें, आप खुद भी बता सकते हो उसमें, AQ Y, यहाँ चल रहा है C प्लस A, R प्लस P, ठीक है, Z प्लस X, ऐसे ही यहाँ आ गया A P X, ठीक, R1 में लगा लिया, R3 में लगा लिया। अब संक्रिया जो लगानी हो अपनों को R2 में लगानी है, ठीक, R2 में लगानी है, चलो ठीक है, R2 आ गया है माइनस, C प्लस है, मतलब आपको B भी लिया है, A भी लिया है, Q भी लिया है, P भी लिया है, Y भी लिया है, X भी लिया है, Z लाना है। तो Z के साथ क्या आ रहा है X, तो X किस में आ रहा है? अरे तीसरे में आ रहा है। C के साथ A आ रहा है, A किस में आ रहा है? तीसरे में आ रहा है। R प्लस P, P किस में आ रहा है? तीसरे में आ रहा है। P घटाना अपनों को, ठीक है, तो इसमें माइनस क्या कर दोगे अब R3, ये भी कर सकते हो पर यहाँ B को कटेगा ही नहीं, ठीक है, ऐसे ही 2 B Q Y C प्लस A, अब दूसरी में चला माइनस R2 माइनस R3, मतलब माइनस का A, माइनस का क्या आ जाएगा A। आगे R प्लस P माइनस R3 P, ऐसे ही Z प्लस X माइनस X, माइनस क्या आ जाएगा X, और तीसरे में कुछ करा ही नहीं अपना, तीसरे में ऑलरेडी लगा चुके हो APX। 2 ये हो गया B Q Y, A से A कट गया, P से P कट गया, Z से Z कट गया, ठीक है, तो यहाँ बचेगा C
आर जेड ए पी एक्स। अब बात समझेंगे, अपने आंसर की तरफ चलेंगे। तो ये 2, ये क्या लिख लिया मैंने 2। अब समझना, देखो बी क्यू वाई सी आर जेड ए पी एक्स, अपनों का आंसर क्या चाहिए, ए वाला ऊपर आना चाहिए, बी वाला बीच में और सी वाला नीचे। तो देखो ध्यान से समझना है कि स्टेप चांस से आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे, मैं तो पूरी बता रहा हूँ आपको। ए को मैं ऊपर लाऊंगा, जैसे बी क्यू वाई अपनी जगह पे, बी क्यू वाई कहाँ है, अपनी जगह पे है। मैंने इन दोनों को इंटरचेंज करा, इन दोनों को आपस में बदला, परस्पर 2 रो को आपस में बदला। तो ए ऊपर सी नीचे, इन दोनों को बदला। तो पी ऊपर आर नीचे, इन दोनों को बदला। तो एक्स ऊपर जेड नीचे, एक्स ऊपर जेड का नीचे। देखो बी क्यू वाई आ गया, सी आर जेड आ गया, ए पी एक्स आ गया, ठीक है, 2 भी आ गया। अब ये सब सिंगल आ गया, बी अकेला आ गया, सी अकेला, ऐसे पी क्यू आर एक्स वाई जेड सब अकेला अकेला आ गए। अपने आंसर में रिक्वायरमेंट क्या थी, अपनी ज़रूरत क्या थी कि ए वाली रो ऊपर, बी वाली बीच में और सी वाली सबसे नीचे। तो वो बनाएंगे, तो उसको समझो। देखो एक प्रागुण बताया था अभी मैंने, वो देखो 2 अपनी जगह पे, यहाँ लगाया मैंने बी क्यू वाई, इन दोनों को मैं ए को ऊपर लाना है। देखो ए को कहाँ लाना है, सबसे ऊपर, सी को सबसे नीचे लाना है। तो मैं सी को यहाँ सबसे नीचे ला रहा हूँ, इन दोनों को आपस में बदल रहा हूँ, R2 और R3 को आपस में बदल रहा हूँ। तो देखो बदलूँगा तो ए ऊपर और सी नीचे, ऐसे पी ऊपर आर नीचे, ऐसे ही इनको भी आपस में बदलोगे, एक्स ऊपर और जेड नीचे। तो यदि 2 परस्पर रो को आपस में बदलते हैं, कॉलम को भी बदलते हैं, तो माइनस आता है। याद रखें, क्या आता है, माइनस। अब अपना काम अभी भी पूरा नहीं हुआ, -2 ऐसा ए का आना चाहिए, ऊपर आना चाहिए। तो देखो ए को मैं ऊपर लाऊंगा, तो इन तीसरी वाले को कुछ नहीं करना है। देखो तीसरी वाली मतलब कौन सी, सी आर जेड, ये तो ऑलरेडी नीचे आ चुका है, इन दोनों का आपस में बदलेंगे। तो ए पी एक्स ऊपर आ जाएगा, ए पी एक्स, और 20 क्यू वाई कहाँ आ जाएगा, बी क्यू वाई कहाँ आ जाएगा, बीच में। इन दोनों का आपस में बदल दिया। तो फिर एक माइनस आएगा, वो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ये माइनस हटा दिया मैंने, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। फिर लिख दिया ना आपकी एल एच एस बराबर क्या आ जाएगा, आर एच एस आ जाएगा। एल एच एस बराबर क्या आ जाएगा, आर एच एस। आया कि नहीं समझिए। आप डायरेक्ट कर सकते हो ये, ठीक है, ये स्टेप छोड़ के ये कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि ए यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा तो एक माइनस, और यहाँ से यहाँ आएगा तो एक और माइनस, तो वो माइनस माइनस ऑलरेडी क्या हो जाएगा, प्लस, और ये आर एच एस आ जाएगा अपना, ठीक है। तो क्या करा, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक जैसे इधर दिख रहे थे कॉलम में दिख रहे, इसलिए मैंने रो का ऑपरेशन लगा दिया। बी और बी 2 भी करना है, सी और सी 2 सी करना है, ए और ए 2 ए करना है, क्योंकि अपनों को आगे करना है 2। तो यहाँ 2 करने जाओगे तो यहाँ पे 2 बन जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा, क्योंकि R1 में अपनों को R1 मतलब पूरी लेनी है। तो क्यू 2 हो जाएंगे, R 2 हो जाएंगे, पी ऐसे एक्स वाई जेड हो जाएंगे, ठीक है। ये लगा दिया। ये लगाने के बाद इनमें से 2 कॉमन ले लिया अपनों ने। फिर सोचा कि अपनों को कम करना है, मतलब कम करना मतलब ए बी सी को अकेला करना है, बी क्यू आर को अकेला करना है, एक्स वाई जेड को अकेला करना है, ठीक है। तो पहले मैंने सोचा कि यहाँ ए प्लस बी है, प्लस सी है, किसमें, R1 में। तो इन तीनों में से मैं 2 घटा दूँ, सी और ए। तो सी और ए घटाया तो बी बच गया, ऐसा सब दूर हो गया है, पूरी रो में हो गया, ठीक है। फिर मैंने सोचा जो आ गया उसमें सोचा कि और कम कर ले, तो इसमें ये आ गया, और कम क्या कर ले, तो इन दोनों में ज़्यादा दिख रहा है, ये तो अकेला हो गया। तो R2 माइनस R3 करो तो कुछ नहीं होगा, पर R3 माइनस R1 करोगे, R3 माइनस क्यों, बी से बी कट जाएगा तो ए बच जाएगा, क्यू से क्यू कट जाएगा तो पी बच जाएगा, वाई से वाई कट जाएगा तो एक्स बच जाएगा। ये करा तो ये लगा लिया। फिर R2 पे आ जाओ, तो R2 में अपना आप देखिए सी प्लस है, तो किसको घटाओ, ए को घटाओ तब सी बचेगा, पी को घटाओ तब आर बचेगा, एक्स को घटाओ तब जेड बचेगा। तो ये तो R3 माइनस R2 के लिए क्या कर लिया अपनों ने, R2 माइनस R3 बच गया। फिर अपनों कुछ नहीं करना है, अपना जो आंसर है उसके हिसाब से जमाना है। तो ए नीचे आ रहा था, ए को सबसे ऊपर लाना था, कितनी बार लाया, 1 और 2 बार, 2 माइनस है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। तो ये स्टेप नहीं करना चाहो तो ये भी कर दोगे तो हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो इसका, फिर और आगे करेंगे। देखो ये छठा आपको करना है, इसके जैसा ही, पांचों जैसा ही है, बी प्लस सी ऐसा ही है, सेम है। सारणी के लाना है, 2 भी लाना है। तो इसमें चाहो तो आप R1 के लिए जोड़ देना है, कॉलम के लिए जोड़ देना, क्योंकि सब ए बी सी के ही है, इसमें ये नहीं है क्यू आर एक्स वाई जेड, ये वाला है ही नहीं, ठीक है। तो आपको करना है, सेम उसके जैसा ही है, कर पाओगे, ठीक है। इसको भी देख लो। देखो 7वां, ये सारे स्टार वाले ही करवा रहा हूँ अभी। ये LHS से बिना प्रसार करे सिद्ध करना है, ठीक है, 0 लाना है इसमें। तो
डायरेक्ट प्रसार करके करना हो तो 2 मिनट में जीरो आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट। पर बिना प्रसार करके लाना है तो बिना प्रसार करके जीरो लाने के लिए आपको पता है, शुरू में सवाल करवाया था मैंने, 2 रो या 2 कॉलम एक जैसा आ जाए तो जीरो बन जाता है, ठीक है। तो वही वाला इसमें करेंगे। तो सबसे पहले इसका LHS ले ले, तो आप LHS ले लिया मैंने इसका, डेल इक्वल टू 0 माइनस ए बी ए 0 सी, ठीक है, माइनस बी माइनस सी 0। ध्यान से समझना, सारे स्टार वाले नहीं समझोगे तो कर नहीं पाओगे बाद में इनको, ठीक है। तो देखो अलग ही सवाल है बिल्कुल, बहुत उलझाता है। तो देखो इसमें आपको बिना प्रसार के करना मतलब संक्रिया लगानी और जीरो लाना है। वो या तो 2 रो या 2 कॉलम को एक जैसा बनाएंगे, या तो 2 रो एक जैसी बन जाए या 2 कॉलम एक जैसा बन जाए, तो क्या आ जाएगा जीरो, आपको पता है सारणी का गुण है। तो देखो इसमें ए आ रहा है, बी आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है, ए आ रहा है, बी आ रहा है। तो जिसमें ए और बी आ रहा है इसमें कौन नहीं आ रहा है, सी नहीं आ रहा है। तो देखो समझो, R1 के लिए मैं एक लगा रहा हूँ, ये देखो पहली बार बता रहा हूँ कि जो लगाने का तरीका, सी नहीं आ रहा तो सी R1 कर रहा हूँ, मतलब R1 के अंदर ही सी का गुणा कर रहा हूँ, R1 के अंदर ही किसका गुणा कर रहा हूँ, C1 का, ठीक है। एंड के बाद दूसरा बाद में बताएंगे, समझना इसको, पूरा ही अलग क्वेश्चन है। R1 के अंदर अभी तक अपन माइनस प्लस जोड़ जो करा हो, अभी गुणा पहली बार बता रहा हूँ, गुणा करना है, ठीक है। तो देखो इसको R1 के अंदर CR1 करना है, मतलब जैसे ये है 2 4 5, ठीक है, और मेरे को R1 को क्या करना है, 2R1 करना है। तो यहाँ फिर ये हो जाएगा 2 का गुणा हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, यहाँ 8 हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। ऐसा इसमें करना है। चलो आया समझ कैसे, मतलब क्या करना है। R1 देखो ए है, बी है, सी नहीं है, तो R1 में सी का गुणा कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसे R2 के लिए भी आप सोच सकते हो किसका गुणा करोगे, R2 में। तो R2 में ए है, सी है, मतलब बी R1 के अंदर ही बी का गुणा करना है, ठीक है। अभी बताया ऐसे 2 4 6 जैसा वो बताया था। तो देखो इसमें 0 में गुणा करोगे तो 0 आएगा, R1 में चल रहा हूँ, R1 ऐसे चलता है, ये R2 या R3, ठीक है। इसमें किसका गुणा हो रहा है, तो सी का, तो ये हो जाएगा AC, ठीक है, माइनस बी, इसमें किसका गुणा हो रहा है, सी का, तो BC हो जाएगा, ठीक है। R2 में ऐसे कौन नहीं था, ए था, सी था, बी नहीं था, तो बी का गुणा करा, तो यहाँ करोगे तो माइनस का AB, 0 में करते हो तो 0 आता है, माइनस तो है ही सही, बी का गुणा करना है सी में, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का BC, माइनस का क्या हो जाएगा BC, हाँ गलत लिख दिया ना, ये क्या है R2 में, किस में कर रहे हैं, R2 में, R1 का R1 में ही सी गुणा करा, R2 का R2 में करा पर बी का गुणा कर दिया, ठीक है। तीसरे में कुछ नहीं करना है, ठीक है, कर सकते हो पर करना ही नहीं अपना, क्योंकि आंसर अपना को 2 के हिसाब से ही आ जाएगा, ठीक है। अब देखो यदि आप गुणा कर रहे हो तो भाग भी देना पड़ेगा, याद रखना, गुणा कर रहे हो तो क्या करना पड़ेगा, भाग भी। ये अभी तक मैंने ऑपरेशन पहले आपको बताया नहीं, पर गुणा करते हो, जैसे यहाँ सी का गुणा करा तो सी का भाग भी देखो, भाग दोगे मतलब बटे में आएगा, ठीक है। सी का भी भाग दिया, एक और किसका गुणा करा, बी का, तो बी का भी भाग देना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा मतलब बटे में आएगा, ठीक है। गुणा करते यहाँ भाग देते तो यहाँ गुणे में आता, और यहाँ गुणे में है तो यहाँ क्या आ जाएगा, भाग में, भाग में मतलब 1 के बटे में, ऊपर कुछ नहीं, तो 1 मान सकते हो, ठीक। गुणा करोगे तो भाग भी देना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखो इसको, तो 1 बटे BC, अरे CB को BC लिख सकते, आगे पीछे चल जाएगा, या आप CB लिख देना, ठीक है, 0, यहाँ आ गया AC, ठीक है, माइनस BC, उस स्टेप को मैं डबल लिख रहा हूँ, यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का AB, B 0 C माइनस का BC, ठीक है, और 0। अब ध्यान से आप सोचोगे तो आप एक 0 बना सकते हो, कैसे, इन दोनों को जोड़ दो, मतलब R1 के लिए ऐसा कर दो, R1 माइनस R2 कर दो, जोड़ दो क्या घटा दो, तो R1 में माइनस BC, माइनस फिर ये माइनस लगेगा तो प्लस हो जाएगा BC से BC कट जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, BC से BC कट जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 0। तो मेरे को एक समझ में आया ऑपरेशन 0 बनाने के लिए, ऑपरेशन मतलब क्या, संक्रिया, ठीक है। तो संक्रिया लगाई मैंने R1 के लिए R1 माइनस R2, R1 के लिए R1 माइनस R2, तो देखो 1 बटे CB या BC चल रहा है, R1 के लिए तो 0 माइनस ये वाला, ये माइनस प्लस, ये होता है नहीं ये R1 ये R2, ऐसे ही AC माइनस 0, ठीक है, माइनस BC, ये माइनस फिर प्लस BC, ठीक। बाकी ऐसा लिख दो, AB 0 BC 0, यहाँ कट जाएगा ये, अरे कट जाएगा, ठीक है। तो 1 बटे BC, यहाँ बचा AB, AC ये कट गया तो 0 आ गया, ठीक है, माइनस AB 0 माइनस BC, ठीक है, यहाँ आ गया B, यहाँ गया C, और यहाँ क्या गया 0। अब देखो 0 0 वालों को मिलाओ इसमें, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 बना लिया, यहाँ 0 तो यहाँ 0 बनाना अपनों को, ठीक है। चलो छोड़ो इसको। तो अब इसमें देखो A है, इसमें A, यहाँ A है
और यहाँ पे ए है, जीरो के साथ कुछ मान के चल सकते हैं कि जीरो के साथ सब कुछ होता है। तो एक कॉमन ले लो इसमें से, तो मैंने ए कॉमन ले लिया, बटे में क्या चल रहा है बी सी, ठीक है, ए कॉमन ले लिया पहली रो में से, तो यहाँ बचा बी, यहाँ बचा सी जीरो, यहाँ हो गया माइनस का ए बी, यहाँ जीरो माइनस का बी सी, ठीक है, ये चल रहा है बी सी जीरो, बी सी जीरो, ठीक है। अब देखो इसको ध्यान से, R1 और R3 को देखो, R1 और R3 को देखो, ए बटे बी सी जीरो लिख दूँ, क्यों लिख दूँ कि देखो बराबर है, बी सी जीरो एक जैसा है, और दो रो एक जैसी आ जाती है तो आप लोग को पता है क्या होता है जीरो, और जीरो का गुणा करो तो पूरा क्या आ जाएगा जीरो, मतलब LHS बराबर क्या आ जाएगा आपका RHS, ठीक है। आया समझ इसको। देखो एक बार और करवा रहा हूँ, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, एक बार और करवाऊँगा इसको मैं। देखो समझो एक बार और, दो ऑपरेशन लगाने शुरू में LHS ले लिया मैंने, तो ये क्या करना है आपको यहाँ से समझ में आ जाएगा। R1 के अंदर ही एक चीज़ का गुणा होगा, बाद में देखेंगे, ऐसे ही दो ऑपरेशन साथ में लगाएंगे गुणे वाले, ठीक है। R2 में ही करेंगे इसमें भी, यहाँ ए है बी है, कौन नहीं है सी, तो इसमें सी का गुणा कर रहा हूँ, R1 के अंदर सी का गुणा कर रहा हूँ केवल R1 के अंदर, और R2 के अंदर कौन नहीं है, तो ए है सी है, कौन नहीं है बी, तो इसमें किसका गुणा कर रहा हूँ बी का, ठीक है। तो बढ़ो इसमें आगे, यहाँ किसका गुणा होगा R1 पूरी R1 सी से गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो जीरो, यहाँ सी से गुणा करा तो ए सी, यहाँ सी से गुणा करा तो बी सी। दूसरी R2 में किसका गुणा कर रहा हूँ बी का, R2 के अंदर ही लिखूँगा भी R2 में और गुणा भी R2 में करूँगा, R2 में गुणा हो रहा है बी का और लिखूँगा अब किस में R2 में, तो बी का करोगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस का ए बी, ठीक है, जीरो में होता है तो जीरो, और सी में किसका होगा बी का, तो माइनस का बी सी, ठीक है। तीसरे में कुछ करा नहीं अपनों ने, तो बी सी जीरो। और आपको इतना बता दूं कि यदि किसी रो में गुणा करते हो तो भाग भी करना पड़ेगा, रो में या कॉलम में, तो देखो गुणा करा है तो भाग देना पड़ेगा, भाग बटे में आता है, तो यहाँ सी का करा तो सी का भाग दे दिया, यहाँ बी का गुणा करा तो बी का भाग दे दिया, ठीक है। अब आपको यहाँ देख रहा है बी सी, इन दोनों को मिला के जीरो बनाए, ताकि यहाँ जीरो तो यहाँ पे जीरो लाना अपनों को, ठीक नहीं समझो, विकर्ण में तो है इसे जीरो, तो इन दोनों को क्या करो एक संक्रिया लगा दो इसमें। कौन सी संक्रिया बनेगी आप सोच सकते हैं इसमें, R1 के लिए R1 माइनस R2 कर दो, क्यों, क्योंकि ये माइनस का बी सी है, माइनस एक और माइनस ये वाला प्लस हो जाएगा बी सी, तब जाके करके क्या बन जाएगा जीरो बन जाएगा, ठीक है। तो देखो इसको लगा R1 मेरे, तो एक बटे बी सी लिख लो इसको, या सी भी लिख लो जो आपको उचित लगे, ठीक है। पहली रो में कर रहे हैं तो जीरो, ये माइनस और ये माइनस प्लस R2 हो जाएगा नहीं, तो प्लस का ए बी, ऐसे ही ए सी माइनस जीरो, R1 माइनस R2 करें, ए सी माइनस जीरो माइनस बी सी प्लस बी सी हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक माइनस है और एक और अपनों ने घटाया इसको, तो माइनस हो गया प्लस। दूसरी रो में कुछ नहीं करना है, ए बी जीरो माइनस बी सी, ठीक है, बी सी और जीरो, और आगे बढ़ो 1/CB, ए बी बचा यहाँ पे ए सी, और ये कट जाएगा बी सी प्लस का माइनस का कट गया जीरो, माइनस का ए बी जीरो माइनस का बी सी, ठीक है, बी सी जीरो, ठीक है। अब ऊपर से क्या कॉमन आ रहा है, तो सी बी है, ए है और यहाँ पे भी गुणे में आप ए मान सकते हो, यूँ चलो मान के चलो, ठीक है, क्योंकि गुणा करो फिर से जीरो बन जाए तो ए हो गया, तो ए कॉमन लिया, तो कॉमन लेने के बाद देखो यहाँ बचा बी, यहाँ बचा ए कॉमन आ गया सी, और यहाँ क्या आ गया जीरो, ठीक है। ऐसे ही माइनस का ए बी जीरो माइनस का बी सी जीरो। अब चाहो तो बता देना, चूँकि जो R1 है वो R3 के बराबर है, अरे R1 बी सी जीरो, ये बी सी जीरो, तो ये आप लोग पता है कि कोई सी भी दो रो या दो कॉलम क्या आ जाए, एक जैसे आ जाए, समान आ जाए, ठीक है, तो उसका मान जीरो हो जाता है, और जीरो का गुणा करोगे जीरो, तो ये LHS बराबर क्या आ जाएगा RHS। तो ध्यान रखना इन जैसे सवालों को उलझा देते हैं, बिना प्रसार करे सिद्ध करना है, प्रसार करने पर तो आसानी से आ जाएगा, छोटा सा सवाल है 2 मिनट में कर लोगे, पर बिना प्रसार के आपको ऐसा ही करना है, ठीक है। अब मैं अगला करवा रहा हूँ, देखो अगला समझो, ठीक है, ये LHS है और ये RHS लाना है, तो सबसे पहले LHS ले लो, 2 बार आया और ये सारे स्टार वाले ही है ना आज, इसका हल करते हैं, तो समझो LHS डेल इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 1 ए बी सी ए बी बी स्क्वायर प्लस 1 सी बी, ठीक, ए सी बी सी, और यहाँ आ जाएगा सी स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये LHS है। अब इसमें आप समझना कि जैसे मैंने 2 करवाए आपको पहले, जैसे 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर सिद्ध करना था,
2 बार ऐसा 2 सवाल थे, 2 में यही चीज़ सिद्ध करनी थी। तो उन दोनों में क्या एक चीज़ कॉमन थी कि इसमें भी अपना शुरू में से ABC कॉमन बन जाता है, इसमें से भी शुरू में से क्या कॉमन ABC, मतलब एक रो में से A, एक में से B, एक में से C, ऐसे ऐसे क्या लिया था कॉमन। तो इसमें भी A² B² C² आ रहा है, प्लस में आ रहा तो भी यहाँ गुणे में था, ठीक है, यहाँ पे प्लस में तो भी आपने पहली स्टेप ये रहेगी कि ABC कॉमन लेना है। तो पहले अंदर कॉमन लेंगे फिर बाहर कॉमन लेंगे, याद रखना, अंदर कॉमन लेंगे फिर कहाँ करेंगे बाहर। तो देखो इसमें से A कॉमन नहीं आ रहा, फिर मैं A कॉमन ले रहा हूँ तो A बचेगा, और आपको पता है कि जहाँ कॉमन नहीं आता वहाँ बटे में आ जाता है, और वहाँ बटे में आ जाता है। बाकी ये AB आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा AC, ठीक है। ऐसे यहाँ पे AB है, वर्ग वाले में से कॉमन ले लो, यहाँ से B कॉमन लिया मैंने तो यहाँ एक B बचेगा, और जहाँ से कॉमन नहीं आता वहाँ पे बटे में, ठीक है। ऐसे ये BC हो गया। CA वर्ग वाले में से कॉमन ले लो, CB, यहाँ से C कॉमन लिया मैंने तो एक C बचेगा, और जहाँ से कॉमन नहीं आता वो बटे में, ऐसा बताया ना। X प्लस A में से X कॉमन लिया तो यहाँ एक बचा था, और जहाँ कॉमन नहीं आता वो बटे में, ठीक बताया था वही वाली चीज़। तो देखो ऐसा करा आपने, ये वर्ग वाले दिखे थे ऐसा ही करना है, ठीक है। यहाँ A है, यहाँ A है, यहाँ है, यहाँ B है, B है, B, C और C, तो कुल मिला के तीनों में से पहली रो में से A, दूसरी रो में से B और तीसरे में से C कॉमन आ गया, तीसरे में से C क्या आ गया कॉमन आ गया, ठीक। देखो पहली रो में से A कॉमन आ गया, यहाँ से B आ गया और यहाँ से C आ गया, तो यहाँ A कॉमन आ गया तो यहाँ क्या बचा A+1/A, ठीक है। यहाँ A कॉमन आ गया तो यहाँ B, और यहाँ A कॉमन आ गया तो C, ठीक है। यहाँ से B कॉमन ले लिया तो B कॉमन आ गया, B+1/B, ठीक है, और यहाँ C क्योंकि B कॉमन लिया, यहाँ से C कॉमन लिया ये वाला, तो यहाँ A बचेगा, यहाँ B बचेगा, और यहाँ C कॉमन आ गया तो अंदर वाला बच जाएगा C+1/C, ठीक है। अब अपनों को इसमें 0 बनाना है, याद रखना इसमें क्या बनाना है आपको 0। तो 0 बनाने के लिए देखो इसमें से ये घटा सकते हो तो 0 बन जाएगा, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है, इसमें जो संक्रिया लगेगी वो समझो, संक्रिया, ठीक है, वो लगेगी। देखो कॉलम में लगाएंगे, किस में लगाएंगे कॉलम में, तो एक C1 के लिए लगा लोगे C1 माइनस C2, और C2 के लिए लगा लोगे जो पहले लगाते आए हैं, ठीक है, बहुत बार लगती है संक्रिया, ठीक है। तो देखो समझना कॉलम कैसे माइनस होता है, तो बाहर तो ABC कॉमन आ गया था, A+1/A, ठीक है, ये ठीक है। तो कॉलम का गलत बता देगा, रो में लगा, इसमें 0 रो में बनेगा R1 माइनस R2, और R2 के लिए क्या हो जाएगा R2 माइनस R3, क्यों, क्योंकि देखो A माइनस A, R2 माइनस R3 करोगे तो 0 आएगा, R1 माइनस R2 करोगे तो 0 आएगा, ठीक, कॉलम में नहीं लगेगा। तो ये हो गया R1, समझना ये R1, और R2 क्या हो गया A, तो यहाँ आ जाएगा माइनस A, ठीक है। ये R2 क्या पूरे R1 में लगा रहे B, ठीक है, R1 माइनस R2, तो B माइनस ये पूरा होगा तो दोनों के चिन्ह बदलेगा, तो माइनस का B और माइनस का 1/B, समझो ध्यान से। ऐसे C माइनस C 0 बनाने के लिए सोचा अपनों तो ये 0 बन रहा है। यहाँ पे R2 में करोगे A माइनस A, तो यहाँ जाएगा A माइनस A, ऐसे ही B+1/B, ये R2 माइनस R3, तो माइनस का क्या आ गया B आ गया, C माइनस R2 माइनस R3, तो C माइनस 1/C, अरे दोनों माइनस हो जाएंगे, और तीसरे में कुछ करना नहीं आपको, तो A B और ये हो जाएगा C+1/C, ठीक है। आगे देखो इसमें ABC हो गया, कॉमन आ गया था, A से A कट गया, यहाँ कुछ कटेगा, हाँ B से B, यहाँ C से C, तो यहाँ बचा 1/A, ठीक है, अरे 1/A यहाँ पे कट गया तो माइनस का 1/B, और यहाँ पे 0 ठीक है। ऐसे ये 0, यहाँ पे B से B कट गया तो यहाँ जाएगा 1/B, ठीक है। यहाँ C से C कट जाएगा तो माइनस का 1/C, यहाँ चल रहा है A B और C+1/C, यहाँ तक आया समझ, ठीक है। अब आप ध्यान से समझना, अपनों को वर्ग लाना है, क्या लाना है A² B² C², और इसमें वर्ग नहीं आ रहा है, अरे A अकेला है, B अकेला है, और कहीं ना कहीं C भी अकेला है, C भी क्या है अकेला है, तो आपको वर्ग बनाने के लिए गुणा करना पड़ेगा। तो इससे पहले कॉलम में संक्रिया लगा रहा हूँ, समझने की कोशिश करना कि मैं C1 के लिए कर रहा हूँ, तो C1 में देखो बटे में आ रहा है, ये देखो C1 पूरा A का है, तो C1 वाले में A का गुणा कर दो,
ठीक है। C2 के लिए तो C2 मतलब दूसरे कॉलम में क्या आ रहा है, B आ रहा है, तो इसमें B का गुणा कर दो, ठीक है। और 3 ऑपरेशन गुणा भाग में लगा सकते हैं, 3 साथ में लगा सकते हैं। जोड़ने और घटाने में 3 ऑपरेशन साथ साथ में लगते हैं, जैसे जोड़ने और घटाने में साथ में ज़्यादा से ज़्यादा 2 लगते हैं, पर गुणा भाग में चल जाते हैं, 3 लगा सकते हो साथ। तो C3, तो C3 के लिए आप समझोगे कि इसमें क्या आ रहा है, C आ रहा है, तो इसमें C का गुणा कर दो। इसमें क्या कर दो, C3 में C3 मतलब इसमें C का गुणा हो जाएगा। किसका गुणा हो जाएगा, C3 का, ठीक है। अगला देखो, बाहर क्या आ गया था, ABC, इसमें किसका गुणा कर रहे हो, A का। अरे C1 में A का, तो ये हो जाएगा A बटे A। 0 में किसका गुणा होगा, 0 गुणित A, ठीक है। ये हो जाएगा A गुणित A माइनस 1/B, इसमें किसका गुणा कर रहे हो आप, B का, तो ये B हो जाएगा। 1/B में भी किसका गुणा कर रहे हो, B का, और B में भी किसका गुणा करोगे, B का, ठीक है। तीसरे वाले कॉलम में फिर C का गुणा करें तो 0 गुणित C माइनस 1/C गुणित C, ठीक है। फिर ये हो जाएगा C प्लस 1/C, C प्लस 1/C, और पूरे में किसका गुणा हो जाएगा, C का, ठीक है। ऐसे यहाँ शुरू में भी 1/A में भी किसका गुणा हो गया, A का गुणा हो गया, ठीक। आगे देखो, इसको ये बंद कर दिया, यहाँ A से A कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, बाहर तो चल रहा है ABC। अब आपको बता दूँ इतना, एक स्टेप यहाँ से गलत मत कर देना, क्यों, क्योंकि गुणा होता है तो भाग भी होता है। तो पहले से ABC चल रहा था गुणित, A का भी भाग देना पड़ेगा, B का भी देना पड़ेगा, C का भी देना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ABC का अपने अंदर क्या करा, गुणा, एक में A का, एक का B का, एक में C का, तो गुणा करते तो भाग भी देते। तो ये ABC से ABC कट जाएगा, मतलब पूरा कट गया। अब बचा यही, यहाँ 1 बचा, B से B कट जाएगा, ठीक है, तो -1, अरे -1, और यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, 0। ये 0 गुणित करोगे तो 0, B से B कट जाएगा, यहाँ पे B से B, यहाँ C से C कट जाएगा, तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ -1 बचेगा, यहाँ वर्ग हो जाएगा। अपना को वर्ग करना भी था, ये वर्ग हो गया, B का B में करा दिया, क्या हो गया, B वर्ग हो गया, ठीक है। यहाँ कटेगा नहीं, तो यहाँ ध्यान से समझो, देखो C का C में गुणा होगा, अरे ऐसा है C प्लस 1/C, और गुणा किससे हो रहा है, C से, तो ये हो जाएगा C² प्लस, यहाँ होगा तो C/C, अरे यहाँ होगा तो C से C कट गया, मतलब C² प्लस 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, C² प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। इतना आया समझे। अब आगे देखो, तो यहाँ क्या लिख दूँ मैं, C का C में गुणा करा, C² कर सकते हो आप, प्लस 1/C है, ठीक है। तो 1/C में ऊपर गुणा करोगे C, अरे C लिखा है C, और C बटे C क्या आ जाएगा, 1 कट जाएगा। अब इसका प्रसार कर लो, इसका क्या कर लो, प्रसार। तो एक तो 1 का सारणिक बनेगा, ठीक है, बीच की संख्या के चिन्ह बदल के चलोगे आप, ठीक है। अगला माइनस ये प्लस 0 का भी सारणिक ले ले इस बार। तो देखो पहले वाले में क्या है, पहले वाला को छुपो, बाकी को लिख लो, तो -1 ऊपर वाले लेते नहीं है, B² C² प्लस 1, एक वाले को, तो बीच वाला को छोड़ दो, 0 -1 A² और यहाँ आ जाएगा C² प्लस 1, 0 के लिए आखिरी वाला 0 वाला छुपा दो ऊपर और नीचे दोनों से, तो ये हो जाएगा 0 1 A² और B², ठीक है। एक अपनी जगह पे गुणा करा, 1 का करो 2 आ जाएगा, माइनस, और एक माइनस सूत्र में आता है, गुणा करा B² प्लस 1, यहाँ 0 का करा पूरा 0, ठीक है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस A² और 0 का करोगे तो पूरा 0, अरे 0 करोगे तो पूरा 0, ठीक है। तो यहाँ हो गया, 1 का गुणा करोगे तो C² प्लस 1 प्लस क्या आ जाएगा, B², अरे 1 का गुणा करो वही आएगा, प्लस 1 का 0 में करा 0, प्लस 1 का A² में करा A², और पीछे प्लस 0 को छोड़ दो, बस इसको जमा दो, 1 ये रहा, प्लस A² प्लस ये क्या है B² प्लस ये क्या है C², जमा दिया इसको, तो ये क्या है आपका RHS, मतलब LHS बराबर क्या आ जाएगा इसका RHS, ठीक है। देखो एक बात समझना, यहाँ पे 2 प्रकार से कर सकते हैं सवाल को, ऑपरेशन अलग अलग बदल जाएंगे, क्या, जैसे मैंने A किस पहली रो में से लिया, B दूसरी रो में से लिया, C कहाँ लिया, तीसरी रो में, आप कॉलम से भी ले सकते हो, A देखो, तो कॉलम से लोगे तो यहाँ ऑपरेशन कॉलम के लगेंगे, किसके लगेंगे, जैसे यहाँ देखो मैंने रो में से कॉमन लिया था A, B इसमें से लिया था, C इसमें से लिया था, यहाँ A कॉमन लिया था तो ये बचा था, यहाँ B बचा था, यहाँ C बचा था, A कॉमन लिया था। अब यदि क्या करोगे, इसको रो में से लोगे, सॉरी कॉलम में से कॉमन लोगे, तो यहाँ कॉलम के ऑपरेशन लग जाएगा, मतलब C1 के लिए C1 माइनस C2, ठीक है। यहाँ C के लगेंगे तो फिर यहाँ R के लगेंगे, मतलब यहाँ R में गुणा करना पड़ेगा, किस में करना पड़ेगा, R में। तो मैं उससे भी बता रहा हूँ आपको, चाहो तो इससे भी कर सकते हो। एक और तरीका मैं यहाँ से उल्टा बता रहा हूँ, क्या कि अभी मैंने रो में से कॉमन लेके बताया तो ऑपरेशन रो में लगे हैं, कॉलम से मैं कॉमन लूँगा, कॉलम से भी आएगा, देखो
आएगा इसमें, देखना ये बी है, बी है, बी है, सी सी सी। तो कॉलम से भी बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना, उसका भी ले लेना। एक बार और समझो इसको, ठीक है। पहले तो इन वर्ग वर्ग वाले में से कॉमन ले लो, बी वर्ग बी कॉमन ले लो, सी वर्ग में सी और ए वर्ग में से ए। तो डेल, यहाँ से मैंने ए कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा ए प्लस 1/a, ए प्लस 1/a। यहाँ पे चलेगा ए बी, ठीक। यहाँ क्या चलेगा ए सी, ठीक है। ऐसे ही देखो यहाँ चलेगा ए बी, यहाँ से बी कॉमन लिया तो यहाँ एक बी बचेगा और जहाँ से कॉमन नहीं होता हूँ बटे में, और यहाँ बी सी, सी ए, सी बी, और यहाँ से सी कॉमन लिया तो सी, और एक सी बचेगा और बटे में क्या आ जाएगा 1/c। जहाँ से कॉमन नहीं आता है वो बटे में लग जाता है, ठीक है। अब देखो पिछली बार मैंने क्या करा था, रो में से कॉमन लिया था, अब मैं कॉलम में से कॉमन लेके बता रहा हूँ। ए है, ए है, ए है, तो यहाँ से ए कॉमन, दूसरे कॉलम में से बी बी बी, तो यहाँ से बी कॉमन आ गया, ठीक है। चलो लिख लेते पहले, ए कॉमन लेके लिख लिया मैंने, पहले कॉलम में से ए कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा ए प्लस 1/a, ठीक है। आंसर आ जाएगा इससे भी, ठीक है। यहाँ बचेगा बी और यहाँ के बचेगा सी, कॉमन लिया मैंने। दूसरी रो में से मैं ले रहा हूँ बी, तो कॉलम में से ए बी कॉमन आ गया तो बी प्लस 1/b, ठीक है। यहाँ पे बी कॉमन आ गया तो सी, और तीसरे कॉलम में से सी कॉमन ले रहा हूँ, तो सी कॉमन आया तो यहाँ बचा ए, यहाँ बचा बी, और यहाँ बचेगा सी प्लस 1/c। आया समझ। पहले मैंने रो में से कॉमन लिया था तो जो संक्रिया लगी थी वो रो में लगी थी, अब कॉलम में से लिया है तो कॉलम में लग जाएगी। ये किस में लग जाएगी संक्रिया, कॉलम में। तो कॉलम के लिए C1 के लिए C1 माइनस C2 एंड C2 के लिए C2 माइनस C3। और ये कैसे लगा रहे, क्यों लगा रहे, वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ करोगे a माइनस ए करोगे, C2 माइनस C3, C2 माइनस क्या करोगे C3 करोगे तो 0 आ जाएगा, और यहाँ C माइनस C करोगे तो 0 आएगा। C1 माइनस C2 तो 0 बनाना अपनों को, ठीक है। रो में से कॉमन लोगे तो रो के ऑपरेशन लगाने पड़ेंगे, और कॉलम में से लोगे तो कॉलम के लगाने पड़ेंगे, ठीक है। तो देखो कॉलम रखा, यहाँ पे फिर आर आर आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा आर आर आ जाएगा, ठीक। उल्टा हो जाएगा, गुणा करना होगा, तो ये तो बाद में देखेंगे। अब समझो इसको, C1 माइनस C2 करे, देखो बाहर तो चल रहा है ए बी सी, समझना क्या करें C1 माइनस C2। तो देखो यहाँ पे देखोगे आप, ये C1 ये C2, पहला कलम दूसरा कलम, तो a प्लस 1/a माइनस ए, ये C1 की बात कर रहा हूँ, ठीक। ऐसे ही b माइनस b माइनस 1/b, दोनों के चिन्ह बदल जाएंगे, C1 माइनस C2, ऐसे C माइनस C, C माइनस C। ये दूसरा वाला ऑपरेशन लगेगा इसमें, तो यहाँ क्या आ जाएगा a माइनस a, ये वाला ऐसे ही b प्लस 1/b माइनस b C3, और C माइनस, दोनों माइनस के हो जाएंगे, C3 कर रहे हैं तो C माइनस 1/c, ठीक है। तीसरे कॉलम में कुछ करना नहीं है आपको, तो तीसरा कॉलम क्या लिख लोगे a b और C प्लस 1/c, क्लियर। यहाँ a से a कटेगा, यहाँ b से b कटेगा, यहाँ c से c कटेगा, यहाँ a से a कटेगा, b से b कटेगा और c से c कटेगा। बचा हुआ लिख लो, तो a b c, यहाँ बचेगा 1/a, समझना। यहाँ बचेगा 0, कट गया पूरा, यहाँ बचेगा a, यहाँ पे माइनस का 1/b, ठीक है, यहाँ 0, यहाँ पे प्लस का 1/b, यहाँ पे माइनस का 1/c बचेगा, ठीक है। ये b तो चल रहा है, और यहाँ पे c प्लस 1/c। इतना होने के बाद आपको क्या करना है, गुणा करना है, मतलब फिर से संक्रिया लगानी है, ठीक। गुणे वाली इन दो सवालों में लगेगी गुणे वाली, ठीक है। तो समझना आप बात को कि यहाँ क्या है, a वाला चल रहा है, रो में क्या चल रहा है, a चल रहा है, दूसरी रो में b चल रहा है, अरे b चल रहा है, और तीसरी रो में c चल रहा है। तो गुणे के लिए सब लगा सकते हो, 3 भी साथ में लगा सकते हो। तो पहले वाले में R1 में एक R का गुणा करना है, a का गुणा करना है, R2 में क्या है b, अरे b है तो इसमें b का गुणा कर दो R2 में, एंड R3 में किसका कर दोगे c का, तो C R3 के अंदर c का गुणा, R1 के अंदर a का और R2 में b का। तो देखो बाहर क्या चल रहा है a b c, गुणा करते हो तो भाग भी करना पड़ेगा, तो a का भी भाग गुणा करना है, b का भी करना है, c का, तो भाग भी करेंगे। R1 में देखो 1/a, इसमें a का गुणा करा, 0 में भी a का करा, और इस a में भी a का करा, ये R1 कंप्लीट हो गया। अब ये दूसरा R2, इसमें b का गुणा चल रहा है, ये b लिखा है, ठीक है। तो माइनस 1/b गुणित b, ठीक है, 1/b गुणित b,
और b गुणित b का चल रहा है, वर्ग बनाना अपनों को, ठीक है, 0, क्योंकि वर्ग लाना अपनों को आंसर में, इसलिए कर रहे हैं। इसमें c का गुणा होगा -1/c गुणित c, ठीक है, और c + 1/c, और इसके गुणे में क्या आ जाएगा, इसके गुणे में भी आ जाएगा c, इसके गुणे में भी क्या आ जाएगा c। अब समझो कुछ जगह कट जाएगा, कुछ जगह गुणा हो जाएगा। तो ये ABC तो यहाँ से ख़त्म कर देना, तीनों ABC कट गए, बाहर कुछ बचा नहीं, केवल डेल बचा, ठीक है। यहाँ A से A कट जाएगा तो 1, यहाँ 0 में गुणा होगा तो 0, और यहाँ वर्ग हो जाएगा, A का A में गुणा करो तो A का वर्ग, ठीक है। A से B कट गया, -1, अरे कट जाएगा, ठीक है। ऐसे B से B कट गया तो यहाँ -1 आया है, यहाँ 1 आया है, और यहाँ B का B में गुणा करोगे तो B वर्ग बन जाएगा, और वर्ग बनाना अपने को। ये 0 गुणित C करोगे, 0 लिखा है, तो 0 का C में गुणा करा तो 0, ये C से ये C कट जाएगा तो क्या बचेगा, -1। यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अंदर गुणा होना, तो C का C में करोगे तो C वर्ग, ठीक, और प्लस ये प्लस 1/c में C का करो, C/c हो जाएगा, तो C से C कट जाता 1 बच जाएगा। बस इतना होने के बाद प्रसार कर लेना। तो 1 का सारणिक बनाओगे आप, 0 -0 है, 0 का बनाओगे, प्लस किसका बनाओगे, A² का, ठीक है। ऐसे ही करते हैं, 1 के लिए 1 को छुपा दिया, मतलब पीछे के 4, ऊपर के लेते नहीं है, -1 C² + 1। 0 के लिए लोगे तो बीच का छोड़ना है, तो -1 0 B² C² + 1, ठीक है। ऐसे ही आखिरी वाला A², तो आखिरी वाला को छोड़ दो, तो ये 4, -1 1 0 -1, ठीक है। 1 अपनी जगह पे गुणा करा तो C² + 1, 1 का करो वही आएगा, माइनस ये माइनस, उसको प्लस करते, 1 का B² में करा तो B², 0 है तो पूरा 0, अरे पूरा 0 करना ही नहीं अपनों को, प्लस A², ठीक है। -1 का -1 में करोगे तो +1 हो जाएगा, -0 का 1 में करोगे तो 0 हो जाएगा, ठीक है। 1 का अंदर गुणा करा तो C² + 1 + B² हो गया, 0 को छोड़ दो, प्लस A² का A में गुणा करा तो A² का 0 में करा तो 0 हो गया, ठीक है। 0 को छोड़ो, अब इसको जमा लो, 1 + A² + B² + C², ऐसा दिख रहा है, और यही RHS है, यही क्या है, RHS, इसलिए लिख देना LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो ये 8वां सवाल था, मैंने डबल करवा दिया, 7वां भी आपको डबल करवा दिया, अच्छे से देखना वीडियो को। 6ठा आपको ट्राई दिया था करने के लिए, 5वां जैसा मैं 9वां भी आपको ट्राई दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ लिख रहा हूँ, ये आप कर लेना, आपके हिसाब से खुद सोचना, एक भी ऑपरेशन नहीं बताऊँगा मैं इसका आपको मैं, ठीक है। तो सवाल लिख देता हूँ, केवल कर लेना आप। LHS है इसका ABC, ठीक है, BCA CAB, और RHS में बराबर में लिखा है, इसमें माइनस कॉमन लिया है, A³ + B³ + C³ + 3ABC, ठीक है। प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, तो ये आपको करना है, ठीक है। अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो।